आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें कोई फर्स्ट टाइम भी है क्या? इज देयर एनीवन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? हैंड रेज कर सकते हैं जस्ट। ये आई थिंक सभी जो हैं पहले से अटेंड कर रहे हैं सेशन। ओके। ओके, कोमल। कोमल नाथवानी माता जी फ्रॉम इस्कॉन साहिबाबाद। ओके, वेलकम कोमल माता जी। आज चैप्टर 5 जो है भगवद गीता का, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो चैप्टर 5 भगवद गीता, कर्म योग। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साग्वेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितम च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुभस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर 5, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। शेयर दिस। ओके, तो ये फ्लो चार्ट वाला पीपीटी आपको विजिबल है सबको? आई होप यही वाला है ना? ओके, सो चैप्टर 1 जो था, बेसिकली चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम। हाँ, ये प्रॉब्लम क्या है? तो चैप्टर 1 में प्रॉब्लम देखते हैं हम। धृतराष्ट्र के क्वेश्चन से शुरू होती है, बेसिकली फियर, एंजाइटी एंड दुर्योधन का करेक्टर हम देखते हैं। और वहाँ पे फिर किस प्रकार से पांडवों की जो है विक्ट्री के साइंस देखते हैं बहुत सारे हम। और फिर जो है अर्जुन किस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी ड्यूटी को लेके, और किस प्रकार से अलग अलग जो है वो आर्गुमेंट्स यहाँ पे है ना प्रेजेंट करते हैं कि दया का भाव जो उनके मन में आता है, और जो किस प्रकार से वो सुखी रहेंगे अगर उनके है ना रिश्तेदार ही नहीं रहेंगे, सभी मारे जाएंगे, और किस प्रकार से उनको जो है पाप लग सकता है। और इसके अलावा कुल धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, कुल स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी। सो इस प्रकार से अर्जुन जो है अपने क्षत्रिय धर्म, अपने कुल धर्म, और अपना जो उनके है ना भावनाएं हैं, दया का भाव, उन सब के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। तो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इसलिए कराने का डाउट, हाँ, तो डाउट में पड़ जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज मोर लाइक अ प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम जो है फिर सेकंड चैप्टर में भी कंटिन्यू करती है। पहले यू कैन से 7 वर्सेस तक, 6 वर्सेस तक, 2.6 तक, जब कि फिर अर्जुन फर्दर जो है आर्ग्यू करते हैं किस प्रकार से अपने गुरु को मैं मार सकता हूँ। और जो है जबकि फाइनली जाके फिर वो है ना कृष्ण को एज ए गुरु है ना एक्सेप्ट करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। और जो है उसके बाद कृष्णा एक एक करके जो भी अर्जुन के मन में डाउट्स थे अज्ञानता के कारण, उन उस अज्ञानता को दूर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आत्मज्ञान देते हैं, 11 से लेकर 30 तक के जो वर्सेस हैं, इसमें बताते हैं किस प्रकार से हमें आत्मा और शरीर अलग अलग है, आत्मा शाश्वत है, शरीर टेम्परेरी है ना। ये सारे वर्सेस जो आते हैं, और किस प्रकार से हमें उस नॉलेज के बेस पे क्या बनना है ना, धीर बनना है, धीरज तत्र न मुह्यति। और जो है इस प्रकार से, और
तो कंक्लूड करते हैं कि क्या कि जो भी तो जो भी एक्चुअली में इस वर्ल्ड में हम चाह रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस चाह रहे हैं, वो अल्टीमेटली हम जो है वो आत्मा के एक्सपीरियंस चाह रहे हैं, वो आत्मा के लेवल पे हम अचीव कर सकते हैं। वो आनंद का एक्सपीरियंस, वो परमानेंट लाइफ का एक्सपीरियंस, वो फुल नॉलेज का एक्सपीरियंस, सच्चिदानंद एक्सपीरियंस जो है वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे हम नहीं अचीव कर सकते। इसलिए सोल लेवल पे फोकस करो और सोल लेवल पे एक्ट करो। और फिर जो नेक्स्ट सेक्शन में कृष्ण बताते हैं किस प्रकार से सोल लेवल पे एक्ट करना है, वो कर्म योग के आधार स्टार्ट करो सकाम कर्म योग से। और उसके बाद जिसमें कि इंजॉय करो, लेकिन मतलब हेवनली एंजॉयमेंट मिल सकती है अगर शास्त्र के आधार पे एक्ट करोगे। और फिर निष्काम कर्म करो, मतलब सेल्फलेस हायर कॉज के लिए कार्य करो, भगवान के लिए कार्य करो। और इसको कर्म योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, हाँ, अलग अलग प्रकार से बताते हैं। और जब इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे जो इग्नोरेंस है वो हट जाती है, ज्ञान है ना, रियलाइजेशन आता है, और वन बिकम फिक्स्ड इन द नॉलेज विच कॉल्ड स्थित प्रज्ञा। और स्थित प्रज्ञा के जो है अलग अलग जो है लक्षण बताए गए हैं, किस प्रकार से वो सोचता है, किस प्रकार से लाइफ सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है, किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए अपनी इंद्रियों को एंगेज करते हैं। तो एक्रोनिम है इसका गीता। हाँ, तो गुरु का एक्सेप्ट करना, आइडेंटिटी में स्थित होना, टू ड्यूटीज, कंडीशनल कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब बॉडी के लेवल पे ड्यूटी और सोल के लेवल पे ड्यूटी, और ए आत्माराम, मतलब पीस एट द लेवल ऑफ सोल वी बिकम सेटिस्फाइड। इस प्रकार से एक प्रकार से कृष्ण ने यहाँ पे पूरा कंक्लूड कर दिया है कि किस प्रकार से सोल आइडेंटिटी को पहचानो और उसके बेस पे एक्ट करके निष्काम कर्म, बुद्धि योग, भक्ति योग के द्वारा नॉलेज में स्थित हो जाओ, उसको लिबरेट हो जाओ। बट देन इसके बाद फर्दर गीता यहीं पे वैसे एक प्रकार से नॉलेज खत्म, मतलब यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। बट देन अर्जुन जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स कृष्णा ने यूज करी, शांति, बुद्धि, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण तो कुछ प्रश्न जो है वो थर्ड चैप्टर के शुरू में पूछते हैं कि किस प्रकार से, तो नेचुरली है, जैसे हमें पता चलता है कि यस वी आर सोल, तो फिर क्या एकदम से क्या लगता है कि है ना सब छोड़ो, फिर एक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है, सोसाइटी में किसी चीज की जरूरत नहीं है, मटेरियल किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इमीडिएटली हम है ना एकदम से शॉर्टकट मतलब चाहते हैं, और मोर ऑफ एक्सटर्नल्स को एकदम से ना छोड़ना चाहते हैं। लेकिन कृष्णा कहते हैं कि नहीं, जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे प्यूरिफाई हो, एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल मैटर करता है। और इसलिए कर्म योग करो, कर्म संन्यास की बजाय। और फिर कैसे कर्म योग को जो है सकार कर्म योग को प्रैक्टिस करना है, और फिर जो है इस पर किस प्रकार से उस लेवल पे किस कॉन्शियसनेस में एक्ट करना है कि सोसाइटी के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। हाँ, और किस प्रकार से डूअर कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है। हाँ, ये सब चीजें, और ये सब तो हमें सेल्फलेसली एक्ट करने में, हाँ, निष्काम भाव से एक्ट करने में जो सबसे बड़ा शत्रु वो क्या है, हमारी सेल्फिश डिजायर्स। काम, कामेश क्रोधेश रजोगुण संभवा महाशनो महापाप विद्या। तो कृष्ण बताते हैं ये सबसे बड़ा राग, अटैचमेंट्स जो है हमारी वो हमारा क्या है, शत्रु हैं, वो ऑपोजिट है सेल्फलेसनेस के। तो इसलिए उसको तो इस प्रकार से ये जो है भक्ति के पाथ पे चलते हुए हमें अपनी अटैचमेंट्स को धीरे धीरे जो है मटेरियल अटैचमेंट्स को धीरे धीरे ओवरकम करना है। सो उसको कैसे ओवरकम करना है, सेंसेस को रेगुलेट करना है, एक्सटर्नली सेंसेस को रेगुलेट करना है, और इंटरनली इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज से उसको स्ट्रॉन्ग करके धीरे धीरे माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को प्यूरिफाई करना है। सो टी फॉर है ना त्याग, रिनाउंसिएशन। तो एक्चुअली में क्या रिनाउंस करना है हमें, इंजॉइंग जो मेंटेलिटी है, रॉन्ग मेंटेलिटी को रिनाउंस करना है। और फिर योगा लेटर है, ई फॉर एग्जाम्पल सेट करो, ई एनिमी ऑफ द सोल। देन चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से अबाउट द नॉलेज, बिकॉज बुद्धि योग की बात हो रही थी, और इससे पहले जैसे एनिमी लस्ट को काउंटर करना है कैसे, स्पिरिचुअल नॉलेज के बेसिस पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब राइट स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से हमें मिल सकती है, और उसको लर्न करने का क्या तरीका है। तो चैप्टर 4 इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जहाँ पे एवं परंपरा प्रप्तम एवं राजेशो विदु साकलेन मेता युगनिष्ठ परंपरा। कृष्ण बताया कि परंपरा के माध्यम से ये नॉलेज मिलती है। मैंने जो है सबसे पहले जो है सूर्य देव को ये ज्ञान दिया था, उसके बाद मनु को दिया, सॉरी इक्ष्वाकु को दिया, फिर उसके बाद मनु को दिया। तो इस प्रकार से ये मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ये भगवान से ही आती है।
है ना, इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इसको एज इट इज परंपरा सिस्टम से रिसीव करते हैं। देन अर्जुन, सो ये परंपरा की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद कृष्णा की अथॉरिटी को कि ये जो भगवत गीता की नॉलेज है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे रहा है बल्कि स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन वहां पे एक प्रश्न है ना पूछ लेते हैं कि जो है सूर्य जो वो थे, वो तो करोड़ों साल पहले थे, आपने उनको कब दे दिया, आप तो मेरे साथ हो, मेरी साथ मेरी एज के हो। तो वहां पे फिर जो है कृष्णा जो है बताते हैं कि कैसे मैं तुमसे अलग हूँ, तुम एक साधारण जीवात्मा हो और मैं भगवान हूँ, और मैं जो है तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता, मैं अवतरित होता हूँ, और जब मैं अवतरित होता हूँ तो मेरी बॉडी चेंज नहीं होती, मैं हमेशा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहता हूँ। अगर एक्सटर्नली देखने में लगता है कि मैं जन्म ले रहा हूँ, नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा हूँ, लेकिन वो सब जो क्या है स्पिरिचुअल है। मैं ना तो कर्म से बनता हूँ, ना मैं किसी अपनी सेल्फिश डिजायर को फुलफिल करने के लिए कार्य करता हूँ, इट्स ऑल। तो मैं है ना अपने किसी पर्पस के लिए नहीं आता, मैं धर्म की संस्थापना के लिए आता हूँ, लाइक दैट। और फिर जो आके धर्म की स्थापना करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि अपनी जो है लीलाएं छोड़ के जाता हूँ, ताकि जिसको सुन के हम क्या कर सकते हैं, उनके प्रति जो है ना प्रेम डेवलप कर सकते हैं, सरेंडर डेवलप कर सकते हैं। दैट इज द रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा थ्रू हिज पास टाइम्स। हाँ, और फिर जो है किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो हैं लोग होते हैं, और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार से जो है सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कर्म योग मतलब क्या है, सेक्रीफाइस है, हमें कुछ ना कुछ त्याग करना है फॉर ए हायर पर्पस। तो 24 से 33 में जो अलग अलग टाइप के सेक्रीफाइस हैं, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं। और जो अल्टीमेट, और फिर जो है तद्विधि पणिपातेन परिपश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शिना 4.34 में बताते हैं कि अल्टीमेटली गुरु के पास जाना है, सबमिसिव भाव से जाना है, और क्या करना है, इंक्वायरी करनी है, प्रश्न पूछने हैं, आध्यात्मिक प्रश्न पूछने हैं, अपना हार्ट ओपन करना है, और क्या करना है, सेवा करनी है। उससे विनम्रता आएगी, उससे हमारी जो है ईगो जो है वो है ना ईगो डाइल्यूट होगी, और हमारा जो हम्बल कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, उस कॉन्शियसनेस में हम फिर स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ सकते हैं। और उसके बाद बताया कि किस प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो किस प्रकार से अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे, एक बोट के समान है स्पिरिचुअल नॉलेज, है एक स्वॉर्ड के समान है। इस प्रकार से कृष्णा ने ग्लोरीफाई किया अबाउट दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। हाँ, सो तो तो अब जो है इसके बाद आज फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर में मेनली जो है चार मेन सेक्शंस हैं, 5.5.6 और फिर 7 से 17, 18 to 26 और 27 to 29। सो हम स्टार्ट करते हैं दूसरी उससे, तो कैसे ये क्या लिंक है चैप्टर का और इसमें क्या डिस्कशन है। ओके, तो ये चैप्टर 4 था, हमने डिस्कस किया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो चैप्टर 2 में आइडेंटिटी बताया, चैप्टर 3 में ड्यूटी बताया, चैप्टर 4 में नॉलेज बताया। तो अपनी आइडेंटिटी को, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को जान के उसके बेस पे ड्यूटी करते हैं, तो रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज होता है, जो कि चैप्टर 5 है बेसिकली, विच इज कि एक जो निष्काम कर्म योगी होता है, जो वो परफेक्शन हो जाती है, तो वो किस कॉन्शियसनेस में होता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इनर पीस होता है। तो ये चैप्टर उसके बारे में बात करता है। हाँ, तो चैप्टर ये फिफ्थ का लिंक क्या है, इसका लिंक है कि अर्जुन जब फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली बिकॉज जो वर्ड कर्म जो है पिछले कुछ श्लोकाज में यूज करते हैं, 4.41 में, 4.42 में। तो जैसे, और ये जनरल भी हम समझ सकते हैं, जो वर्ड कर्मा जो है इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। संस्कृत में हम देखते हैं कि एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। और उसको जिस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है उसका अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। सो जैसे कर्मा का एक मतलब होता है एक्शन, सिंपली एक्शन। हाँ, तो गुड एक्शन, बैड एक्शन। और एक कर्म का मतलब होता है ना, कर्मा मतलब ड्यूटी। हाँ,
ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। एक कर्मा का मतलब होता है रिएक्शन, है ना, इसके कर्मा मिल रहे हैं। एक कर्मा का मतलब और भी होता है, लाइक लॉ ऑफ कर्मा को भी बोलते हैं। इस तरह से मतलब अलग अलग मतलब होते हैं। तो जैसे 4.41 देखते हैं, तो वहां पे इन दैट श्लोका कृष्णा से योग सनस्त कर्मणम ज्ञान संचीना संशयम। हाँ, तो योग सनस्त कर्मणम, हाँ, तो यहाँ पे किसने करें, बाय योगा। योगा मतलब है ना, बाय निष्काम कर्म योगा। हाँ, सिनस्ता गिव अप कर्मणम। हाँ, तो कर्मणम में यहाँ पे मतलब क्या, कर्मणम का मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्शंस, गिव अप द रिएक्शंस। हाँ, कि मतलब कि जब निष्काम कर्म योग करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा हमें। हाँ, तो अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें उसके पुण्य रिएक्शन मिलते हैं, और जब पाप करते हैं तो उसके हमें उसके सिंफुल रिएक्शंस मिलते हैं, है ना, बैड रिएक्शंस मिलते हैं। लेकिन जब अकर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो हमें इसका अकर्म होता है, उसका कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे इसका मतलब है। लेकिन अर्जुन समुद्र समझ जाते हैं कि योगा सनस्ता कर्मणम, तो कर्मणम यहाँ पे मतलब क्या, एक्शन, डू नॉट फाइट। हाँ, और फिर नेक्स्ट श्लोका में फिर ये भी कह देते हैं कि है ना, स्टैंड अप एंड फाइट। हाँ, तो कुछ जो है कुछ कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे। तो जो है फिर 5th चैप्टर में दोबारा से जो है कृष्ण अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछते हैं। अम, हम्म क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। संन्यासम कर्मणम कृष्णा पुनर्योगम स संशसि यत् श्रेयस इत्योर एकम तन्मे ब्रूहि सनिश्चितम। हाँ, संन्यासम कर्मणम कृष्णा, हाँ, पुनर्योगम के संन्यासम करो। एक पहले आप कह रहे हो कि कर्म का संन्यास करो, एंड पुनर्योगम फिर कह रहे हो मतलब निष्काम कर्म भी करो। तो मतलब ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है। मुझे श्रेयस बताओ कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म में एक चीज, एत्योर एकम, एक मतलब एक चीज मुझे बताओ जो कि मेरे लिए सही है, मैं लड़ूं या फिर है ना छोड़ूं। हाँ, सो एक तरह से ये 3rd चैप्टर के शुरू में भी पूछा था। और ये चीज यहाँ पे है ना दोबारा भी आ गई है। तो मतलब इन वन सेंस 3rd चैप्टर में इट वाज मोर ऑफ ए फिलोसफिकल डाउट था, जिसको अर्जुन को कृष्णा ने क्लियर कर दिया कि नहीं, कर्म योग करो, वो नेचुरल है, सेफ है। हाँ, लाइक दैट। तो लेकिन फिर दोबारा से अर्जुन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है ना, कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ के जंगल जाना चाहता हूँ, तो फिर दोबारा से वही चीज पूछ ली। हाँ, तो इस बार होता है ना कई बार, जैसे हम कुछ चीज सुनते हैं, लेकिन मतलब एक बार सुनना, फिलोसफिकली सुनना, और फिर उसको कन्विंस होके अप्लाई करना, दोनों में फर्क होता है। तो हम अपने हमारे खुद के जो है ना थॉट्स हैं, हमारे खुद के जो कंसेप्शंस बने हुए हैं, कई बार हम उसको चेंज नहीं करते। हम सुनते तो हैं, लेकिन है ना मतलब ओपन होके नहीं कई बार सुनते, तो हम हमारे जो खुद के विचार है उनको बनाए रखते हैं। तो अर्जुन भी इसी तरह से मतलब उनके माइंड में घूम रहा है कि नहीं, कर्म करूंगा तो वो गंदा है, मतलब फाइट करना गंदा है, तो जो है इसलिए मुझे छोड़ देना चाहिए। अभी वो उस फिर वही प्रश्न जो है उन्होंने इस प्रकार से पूछ लिया। तो ये तो इस प्रकार से अपने खुद के लाइक डिसलाइक से एक्चुअली ऊपर उठना होता है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो यहाँ पे जो है वही रिनाउंस करूं या वर्क करूं। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, होती है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, ये नेचुरल टेंडेंसी है कि मतलब एक्शन मतलब एक्शन मतलब कि उसके अंदर वर्क है, उसके अंदर जो है इंटेंगलमेंट है, और स्पिरिचुअलिटी मतलब कि सब छोड़ के पीस। हाँ, रिनाउंस कर देना चीजों को। बट कृष्णा है ना बताएंगे कि कैसे जो है। ओके, ये पार्ट हम कवर नहीं करेंगे। ओके, लेट्स सी। तो कृष्णा, तो अर्जुन को कृष्ण जो है क्या कह रहे हैं, अल्टीमेटली वो कह रहे हैं संन्यासा कर्म योगश्च निश्चय करो भवो त्यस्तु कर्म संन्यासतः कर्म योगो विशिष्यते। तो कह रहे हैं कर्म योगो विविष्यते, विशिष्यते कह रहे हैं कि जो है संन्यास और कर्म योग में से कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग जो है वो बेटर है। कर्म योग जो है वो उसको क्यों बेटर बता रहे हैं, क्योंकि नेचुरली तो कर्म योग बेसिकली क्या होगा कि हम अपनी जो हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, देखना, अपनी हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनको हम जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो कर्म योग मतलब क्या हो गया, हम अपने कर्म को भगवान की सेवा में अपने आप को लगा रहे हैं।
तो इन वन सेंस देखा जाए वो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हम सबको एनीवे काम करने की आदत ही है। हम अपनी सेंसेस को हम अपनी सेंसेस को कहीं ना कहीं लगाते ही हैं, देखने में, सुनने में, हाथों से काम करने में, पैर से चलने में। हाँ, और एकदम से कह दिया जाए कि है ना, मतलब एकदम से रोक दो सारे कर्म, तो थोड़ा अननेचुरल है। और सेंसेस और लेकिन सेंसेस को जो है लगाना, लेकिन किस लिए? भगवान की सेवा में लगाना, पॉजिटिव वे में सेंसेस को लगा देना हमारे लिए नेचुरल है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आर्टिफिशियली रिनाउंस जो है वो करना पॉसिबल नहीं है, अनटिल पर्सन जो है बहुत प्यूरिफाई हो, है ना। और और दूसरी चीज ये भी है कि अल्टीमेटली माइंड जो है प्योर होना चाहिए। और माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसे कई बार लोग कोई मेडिटेशन करते हैं, जैसे कई स्पिरिचुअल स्कूल से हम बताते हैं कि ध्यान लगाओ। हाँ, तो जैसे हम ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगा हम देखिए हम डायरेक्टली माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि माइंड इधर उधर जो बहुत भागता है। लेकिन कर्मयोग में क्या है, क्योंकि माइंड और सेंसेस कनेक्टेड हैं। हाँ, तो इसलिए अगर हम सेंसेस को पॉजिटिव जिस चीज में लगाएंगे, तो नेचुरल सेंसेस को जिस चीज में लगाएंगे, माइंड भी उस चीज में लगना शुरू हो जाएगा। हम्म जैसे साइकिल होती है ना, इसको हम समझते हैं। जैसे जैसे साइकिल होती है, साइकिल में दो पहिए होते हैं ना, मतलब आगे वाला पहिया और पीछे वाला पहिया। तो आगे वाला पहिया हो गया जस्ट लाइक सेंसेस, है ना, और पिछले वाला क्या हो गया? माइंड हो गया। तो एक तो अगर दोनों पहियों पे अगर गाड़ी होगी, है ना, साइकिल अगर दो पहियों पे चलेगी, तो आगे वाला पहिया होगा और पीछे वाला पहिया होगा। तो क्या होगा? आगे वाला पहिया आगे चल रहा है और पीछे वाले पहिए को भी ड्रैग कर रहा है। तो इस तरह से सेंसेस भगवान की सेवा में लगाते हैं हम। है ना, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो इससे सेंसेस को हम पॉजिटिवली लगा रहे हैं। तो वो लगा रहे हैं, तो नेचुरली माइंड भी कहाँ जाता है? जहाँ सेंसेस जाते हैं, क्योंकि माइंड और सेंसेस आपस में कनेक्टेड है। तो माइंड भी धीरे धीरे अपने आप लगना, माइंड को हम एंगेज करते हैं, इसलिए हम, हाँ, तो इट्स नेचुरली माइंड जल्दी एंगेज हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल जो है यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, और दूसरा क्या कि मान लो कोई संन्यास ले लेता है, हाँ, ये सोच के कि वो प्यूरिफाइड है, वो क्वालिफाइड है, और उसके बाद मान लो उसको उसके हार्ट में कोई डिजायर आ जाती है, सेंसेस रिलेटेड कोई भी डिजायर आ जाती है, एज सुन है, मतलब इतनी भी कि वो कुछ बहुत टेस्टी खाना चाहता है। हाँ, बट अगर ज्ञानी के लिए, तो सन्यासी के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? अपने संन्यास आश्रम को छोड़ना पड़ेगा, उसके रूल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, बट एट द सेम टाइम, लेकिन अगर कोई निष्काम कर्म योग में लगा हुआ है, हाँ, तो क्या होगा उसके लिए? उसको अलग से उसको क्या है, वो अपनी उन्हीं सेंसेस को, है ना, कृष्णा कॉन्शियस वे में एंगेज कर लेगा, है ना। फॉर एग्जांपल वो कृष्ण प्रसादम ले सकता है, ही कैन डव टेल, हाँ, अपनी सेंसेस को स्पिरिचुअल वे में सेटिस्फाई कर लेगा। हाँ, तो इस तरह से वो डिग्रेड नहीं होगा, लाइक दैट। तो इस तरह से वो सेफ है। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि जो है निष्काम कर्म योग, या फिर है ना भक्ति योग, जो है वो क्या है? नेचुरल है, इजी है, और जो सेफ है। और और दोनों से ही जैसे ये बता रहे हैं ना, संन्यासा कर्मियों के से निश्रेय करो भव, दोनों से ही श्रेय मिलता है, दोनों से ही लिबरेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संन्यासी लिबरेशन मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है दोनों ही जो है इसको फिर नेक्स्ट 5.3 में वर्ड यूज कर रहे हैं, श्रेयस नित्य सन्यासी। हाँ, तो 5.3 में वर्ड यूज करें, श्रेयस नित्य सन्यासी नौ दृष्टि न कांक्षती। हाँ, तो इसलिए नित्य सन्यासी बनो। तो गृहस्थ लाइफ में रहते हुए भी सन्यासी बनो। हाँ, कैसे? तो मतलब क्या त्यागो बेसिकली, कि रादर देन एक्सटर्नल को त्यागने के बजाय, जो इंटरनल जो क्या है, इंटरनल जो डिजायर है ना, अपने माइंड को क्या है, प्यूरिफाई करो। कैसे? भक्ति के रूल्स को फॉलो करके, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके, सेंसेस को रेगुलेट करो, और सेंसेस को पॉजिटिवली एंगेज करो। हाँ, कैसे? जैसे मैं बताया, जैसे है ना, चैंटिंग करके अपने अलग अलग सेंसेस को अलग अलग तरह से यूज करो। तो इस तरह से कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो है ये है ना, मतलब प्रैक्टिकल है। तो इस सेक्शन में बेसिकली यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन
5.5 में कह रहे हैं सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति या फिर निष्काम कर्म योग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो यहाँ पे जो है ये बता रहे हैं कि अल्टीमेटली कोई जरूरी नहीं है कि सन्यास की जरूरत है, वो नित्य सन्यासी बन सकता है, लाइक दैट। तो भक्ति में लगे तो इस प्रकार से ये सेक्शन में ये चीज बता रहे हैं। और वो फिर तो इस प्रकार से जो ये नित्य सन्यासी है, जो कि निष्काम कर्म करते हुए आध्यात्मिक है ना लाइफ में आगे बढ़ रहा है, भक्ति में जो आगे बढ़ रहा है, तो उसकी क्या क्वालिटीज यहाँ बता रहे हैं। योग युक्तो 5.7 में, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो एकदम से एकदम से माइंड में वो आ जाता है, तो फिर ऐसा नहीं होगा, मतलब हमें रिएक्शंस नहीं मिलेंगे, क्या हम फंस नहीं जाएंगे, नहीं, ना लिप्यते, वो जो है उसमें लिप्त नहीं होता, उसमें इंटेंगल नहीं होता। वो ट्रांसेंडेंटल रहता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहता है। कैसे? विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया, कि विशुद्धात्मा मतलब कि अपनी वो इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज के बेस पे, शास्त्र के बेस पे, शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र सुनता है, तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो स्पिरिचुअल रहती है। वो हमेशा उस कॉन्शियस में रहता है कि मैं आत्मा हूँ। विजित आत्मा, उसका माइंड जो है वो कंट्रोल में रहता है। वो प्रैक्टिस करता है माइंड को कंट्रोल करने का, माइंड को जो है भक्ति से रिलेटेड चीजों में लगाता है। और जितेंद्रिया, जितेंद्रिया मतलब कि अपनी इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल करता है, अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करता है। तो जब इस प्रकार से करता है तो वो फुली स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहता है। और जब वो इस प्रकार से रहता है तो वो उसमें ना लिप्यते। हाँ, तो ना लिप्यते का क्या मतलब है, फिर जैसे वो नेक्स्ट श्लोका में बता रहे हैं 8.9 में, हाँ, बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ये बता रहे हैं एक जो परफेक्ट निष्काम कर्म योगी है उसके लिए, परफेक्ट डिवोटी के लिए बता रहे हैं। हमारे लिए इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिस है कि हमें इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करना है, हमें माइंड को कंट्रोल करना है, हमें जो है सेंसेस को कंट्रोल करना है, डिटॉक्स करना है ना, माइंड को डिटॉक्स करना है। आजकल लोग बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, हाँ, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो इसी तरह से हमें जो है माइंड को भी डिटॉक्स करना है। तो उसके लिए जो है भक्ति का ये प्रोसेस है कि भक्ति के डूज डोंट्स हैं उसको हमें फॉलो करना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा अगेन, मतलब जो सेंसेस है वो हमें दोबारा दोबारा से जो अलग अलग सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटेंगल करते जाएंगे। सो तो बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से 8 और 9 पे बता रहे हैं, ना एवा किंचित करो करोमय इति युक्तो मन्यते तत्वित। युक्तो जो इस प्रकार से युक्त है, अपनी इंटेलिजेंस को जिसने स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रखा है, तत्वित, तत्वित मतलब कि जो तत्व को समझ रहा है, वो समझ रहा है कि मैं सोल हूं और मेरा इस मटेरियल बॉडी से 5 एलिमेंट से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं एक सच्चिदानंद जो है सोल हूँ, मेरा नेचर अलग है, मटेरियल नेचर का जो नेचर अलग है, मेरा उससे कोई भी अल्टीमेटली कनेक्शन नहीं है। तो फिर क्या बता रहे हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष क्या है, देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते हुए भी अपने अंदर ही सदैव यह जानता रहता है कि वो वास्तव में कुछ नहीं करता। फिर बोलते, तो ये तो हो गया मोर ऑफ हमारी ज्ञान इंद्रियों से रिलेटेड हो गया। तो मोर ऑफ कर्म इंद्रियों से रिलेटेड क्या होगा, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वो इन सबसे पृथक है। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तंत इति धारयन। तो यहाँ पे
तो किस तरह से तो किस प्रकार से निष्काम कर्म योगी या भक्ति योगी जो है संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। उसको कहते हैं ना इन दिस वर्ल्ड, ना बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, इस संसार में रहना है बट इस संसार के नहीं रहना है ना। सो लाइक दैट। तो ये क्या कॉन्शियसनेस है कि बाहर सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या, सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे आंखों का, आंख, आईज एक सेंस होगी, इसका सेंस ऑब्जेक्ट हो गया कोई भी फॉर्म को देखना। टंग हो गया, एक सेंस होगी, इसका इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कोई भी टेस्टी चीज, है ना, कोई भी फूड, कोई भी टेस्ट हो गया, हाँ चीज। तो तो वो क्या देख पा रहा है, किस प्रकार से जो भी एक्सपीरियंस को, कि हम इस संसार में फंसते कैसे हैं, कि हमें इस संसार में जो भी सेंसेस से एक्सपीरियंस मिलता है, देखने का, सुनने का, टच करने का, टेस्ट करने का, है ना, वो जो एक्सपीरियंस मिलता है, सेंसेस सेंसेस जो सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट आपस में टच में आते हैं, तो जो एक सेंसेशन होती है, एक उनकी इंटरेक्शन से कुछ एक, है ना, एक 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 एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो हम उस एक्सपीरियंस से अटैच हो जाते हैं। लेकिन जो क्या होगा, तत्वित होगा, तो वो क्या होगा, वो समझेगा किस प्रकार से ये सिर्फ क्या हो रहा है, जैसे एक सेंस, है ना, मैं स्पिरिट सोल हूँ, और इस सेंसेस क्या है, मटेरियल है, सेंस ऑब्जेक्ट्स भी मटेरियल है, इन दोनों का स्वभाव अलग है। तो सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, और लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के कॉन्शियस में रहते हैं, वो क्या रहता है, ना लिपते, वो जो है वो अटैच नहीं होता। इसको हम इस तरह से सिंपली समझ सकते हैं, हाँ। नहीं, जैसे मान लो लैपटॉप हो गया, या सिंपली जहाँ से जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा है, लेट्स सी, जैसे जो फोन पे खेल रहे हैं या लैपटॉप पे वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो जब जो व्यक्ति वीडियो गेम खेल रहा है, तो क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं वीडियो गेम में क्या है कि वहां पे, है ना, कोई भी वीडियो गेम है, बट उसके अंदर एक सेटिंग है, हाँ, और फॉर एग्जाम्पल कोई फाइटिंग वाली वीडियो गेम है, और यू हम एज ए करेक्टर, व्यक्ति क्या है उसके अंदर जा रहा है, वो गन लेके मे बी, है ना, कुछ, है ना, एक्टिविटीज कर रहा है, फाइट कर रहा है, लाइक दैट। तो वहां पे हम देख रहे हैं वो सब इंटरेक्शन जो है वहां पे हो रही है। उसको कुछ रिवार्ड मिल रहा है, उसको कुछ बुलेट्स मिल रही हैं, लाइक दैट, है ना, उसको कुछ चीजें मिल रही हैं, कुछ उसके लाइफ जा रही है, लाइक दैट, ये सब चीजें हो रही हैं। बट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आई एज अ गेम प्लेयर, जो मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, मैं एक सेपरेट व्यक्ति हूँ, है ना, और और अल्टीमेटली वो जो भी वहां पे स्क्रीन के ऊपर जो भी इंटरेक्शन हो रही है, वो अल्टीमेटली क्या है, वो सिर्फ क्या है, एक फिजिकल लेवल पे देखा जाए तो क्या है, सिर्फ वो जो स्क्रीन पे, है ना, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट्स इट। और छोटे लेवल पे कुछ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम है ना, उस सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम के हिसाब से जो है चीजें आपस में हो रही हैं, हाँ, इंटरेक्शंस हो रही हैं वहां पे, जो प्लेयर है और उसकी, है ना, सेटिंग्स हो रही हैं, वो सब चल रहा है, हाँ। मतलब रियल सेंस में मेरी मेरी रियल लाइफ से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ऑल्दो, लेकिन अगर जैसी मैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाऊंगा, हाँ, जैसी मैं उसमें पूरी तरह से खो जाऊंगा, तो ये मुझे लगेगा कि मतलब आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस, कि इसके अंदर जो भी हो रहा है, ये मिल रहा है, ये खो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन द मोमेंट मैं इससे डिटैच हो जाता हूँ, मैं कॉन्शियसली डिटैच हो जाता हूँ कि मैं सेपरेट ऑब्जर्वर हूँ, चाहे चाहे मूवी चल रही है, एंड एंड ऑफ द डे, जैसे अगर आप देखो स्क्रीन पे कोई मूवी भी चल रही है, एंड ऑफ द डे वो क्या है, जैसे एक, मतलब क्या है, एक स्क्रीन है, कांच की स्क्रीन है वो, दैट्स इट। कांच की स्क्रीन के ऊपर क्या है, कुछ केमिकल कलर्स, रिएक्शंस होके कलर्स क्रिएट हो रहे हैं, हाँ, और बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर है जो उसको कर रहा है, तो अल्टीमेटली इट्स सॉफ्टवेयर, कुछ ग्लास है, कुछ केमिकल्स हैं, दैट्स इट। तो इसी तरह से जो ये पूरा है ना, ये क्रिएशन है। तो मटेरियल लेवल पे कैसे थ्री मोड्स जो हैं, है ना, तीन तीन गुण हैं, किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, और इवन तो इस तरह से हम, इस तरह से हमारा मतलब माइंड, सेंसेस, और सेंसेस के प्रकार से बाहर सेंस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सेंस में सोल के लिए इट्स जस्ट लाइक अ एक्सटर्नल स्क्रीन,
और ये जो है एक प्रोग्राम्ड वे में, ये एक प्रोग्राम्ड वे में हो रहा है। कैसे मटेरियल नेचर वर्क कर रही है, हम तो उसको नहीं चला रहे, लाइक दैट। हाँ, तो इस तरह से वो देख रहा है कि इस प्रकार से स्क्रीन के ऊपर जैसे वो देख रहा है कि हाँ एक्टर आ रहा है, एक्टर वो डांस कर रहा है, लाइक दैट, बट है ना उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बात हो रही है कि बाहर सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रही हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट जो है व्यक्ति जो है उससे टोटली इमोशनली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो उसका जो ना वो फोकस्ड है अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे लाइक जैसे हम मतलब गाड़ी है ना ड्राइव कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, मतलब ड्राइव कर रहे हैं, है ना, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बाहर ट्रैफिक है, रेड लाइट है, इधर से एक बंदा जा रहा है, क्रॉस कर रहा है ना, इंटरेक्शन हो रही है, बट आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं और उसमें आपका फेवरेट म्यूजिक चल रहा है ना, एंड यू आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं इस टाइप का कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, कि एक्सटर्नली चीजें चल रही हैं, हाँ, लेकिन इंटरनली हम किसी और चीज में एब्जॉर्ब्ड हैं, कि हम उससे टोटली क्या है, एक तरह से एक्सटर्नली हम उस सिचुएशन में हैं, लेकिन इमोशनली जो है हम उससे डिटैच्ड हैं पूरे, मे बी हम किसी चीज के बारे में तो बहुत सोच रहे हैं, या हमारे फेवरेट म्यूजिक चल रहा है, या फिर स्क्रीन पे मूवी चल रही है, तो हम उसमें पूरी तरह से अब्जॉर्ब है, और एक्सटर्नली जो है चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, ब्रेक लग रही है, फिर स्पीड बढ़ रही है, लाइक दैट, वो सारी इंटरेक्शंस चल रही हैं इस तरह से। जैसे गाड़ी की इंटरेक्शंस चल रही हैं बाहर के वर्ल्ड से, इस तरह से सेंसेस की इंटरेक्शंस चल रही हैं बाहर के वर्ल्ड से। सो और जो है इंटरनली वो सोल में एब्जॉर्ब्ड है, लाइक दैट। तो इस तरह से ये कॉन्शियसनेस जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। या तो एक तरह से इंटरनली तो एक तरह से अपने सेंसेस को हम किस लिए तो ऑफ कोर्स मतलब नेगेटिव एक्टिविटीज में या सेंस इंद्रिय तृप्ति के लिए सेंसेस को यूज नहीं करना है। तो सेंसेस को है पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए, भक्ति के लिए, है ना, भगवान की सेवा के लिए जो है वो यूज करना है। और ऐसे में जो भी इंटरेक्शंस हो रही है, तो मतलब हमारा जो एक्शन है, हमारा जो कार्य है, कार्य भी अपना हम एक ऑफरिंग बन जाता है, कार्य भी हमसे एक्सटर्नल है। इस चीज को समझना है। हाँ, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं ना, ब्राह्मणी अधाया कर्माणि संगम त्यक्ता करोति या लिप्ते ना स पापेना पद्म पत्रम इवांसा। सो ब्राह्मणी अधाया कर्माणि, ब्राह्मणी मतलब है ना सुप्रीम ब्रह्मन को, कृष्णा को, अधाया कर्माणि अपने कर्मों को ऑफर करते हुए, संगम त्यक्ता करोति या, संगम त्यक्ता मतलब अटैचमेंट को, है ना, त्यागता छोड़ते हुए, लिपते ना सा पापे ना, लिपते व्यक्ति जो उसमें लिप्त नहीं होता, इमोशनली है ना अटैच नहीं होता, जस्ट लाइक है ना पदम पत्रम, जिस प्रकार से पदम मतलब लोटस, हाँ, लोटस के जो लीव्स हैं पानी में रहते हुए भी पानी से अलग रहता है ना। हम देखें कि जैसे लोटस होता है, कमल होता है, तो उसके ऊपर हम पानी, वो पानी में रहते हुए भी वो नहीं होता, उस पानी से इफेक्टेड नहीं होता, क्या कहते हैं, वो गलता नहीं है उससे। वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट्स, सरेंडरिंग द रिजल्ट्स unto the supreme lord, is unaffected by sinful actions, as the lotus feet is untouched by the water. तो इस तो तो बेसिकली क्या है, लोटस के ऊपर क्या है, एक बहुत ही फाइन है ना एक लेयर होती है एक तरह से। हाँ, तो वो लेयर उसको पानी से बचा के रहती है, तो इस तरह से वो लेयर हमारे मतलब हमारी क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस बेसिकली, है ना। तो कॉन्शियसनेस जो है वो, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है वो प्रोटेक्ट करती है। या तो lotus and its leaf, though in the mud, stay unaffected by the mud. Similarly, even if there are only evils around, one should learn to remain and stay unaffected by them. हाँ, तो इस तरह से हम सब के, तो इस एक तरह से चैप्टर का मेन जो फोकस है वो है अनटच्ड, है ना, कि कैसे हम इस संसार में रहते हुए भी संसार से अनटच्ड रहें। तो वो तभी होगा कि जब हमारा जो फोकस है, हमारे माइंड का, हमारी इंटेलिजेंस का फोकस जितना जितना जैसे जैसे कृष्णा पे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक्सटर्नल डिपेंडेंस, इमोशनल एक्सटर्नल डिपेंडेंस जो है हमारी बाहर की चीजों पे कम होती जाएगी, तो हम बाहर की चीजों से जो है वो कम जो है इफेक्टेड होंगे।
हम्म। सो जो सो मेन मेन जो पॉइंट है वो क्या है ना, अटैचमेंट का। हम्म। सो तो एक्शन में अगर अटैचमेंट आ जाती है, तो अटैचमेंट बेसिकली क्या है ना, अटैचमेंट क्या है कि हमारे मन में जो ये एक विचार है कि इस चीज में आनंद है, इस बाहर की इस चीज में आनंद है। हाँ। तो उससे फिर डिजायर आती है। हाँ। उससे फिर हम इमोशनली फंस जाते हैं उस संसार चीज से, जो है बंध जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर एक्शन कर रहे हैं, अटैचमेंट नहीं होती, तो हम एक्शन करते हुए भी डिटैच जो है उससे रहते हैं। या तो इसे बता रहे हैं 32 में, सर्व कर्माणि मनसा सनसते सुखम वशी नव द्वारे पूरे देही न एवं कुर्वन् न कार्यन। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से, और एग्जांपल दे रहे हैं कि जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारों वाले नगर, भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हाँ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस बॉडी को 9 द्वार, हाँ बॉडी में 9 द्वार होते हैं, जैसे कि दो कान के 2 द्वार हो गए, 2 नाक के द्वार हो गए, एक यहाँ से हो गया, 2 जेनिटल एनस, है ना, इस प्रकार से 9 द्वार जो है बॉडी में हो गए। जैसे हमारे घर में भी द्वार होते हैं ना, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, अगर सारे प्रॉपरली बंद रहेंगे, हाँ, और है ना, मतलब जहाँ पे जितना खोलना है ना उतने ही यूज होंगे, प्रॉपर वे में, कंट्रोल्ड वे में यूज होंगे, कंट्रोल एक्सेस होगा उनका, है ना। अगर एक्सेस कंट्रोल होगा उसका, कि जो सही चीज है वही अंदर आए, सही राइट वे, एक्सेस कार्ड होता है ना, उसको करते हैं, वो एक्सेस होता है, सही राइट चीज अंदर आती है। हाँ। तो अगर एक्सेस कंट्रोल सही रहेगा बिल्डिंग का, घर का, है ना, तो क्या होगा, हम आराम से शांति से अंदर रह सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि इस बॉडी में भी, हाँ, ये सेंसेस से चीजें आ रही हैं, हाँ, एंटर कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो अगर वो कंट्रोल वे में होंगी, राइट चीज आ रही है, तो फिर सोल अंदर शांति से रह सकता है, नहीं तो हमेशा एजिटेट रहेगा। हाँ, कुछ भी आ रहा है, एजिटेट कर रहा है, लाइक दैट, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो लाइक दैट, नव द्वारे पूरे देही। तो 9 द्वार वाले इस सिटी में हम शांति से रह सकते हैं। हाँ। सो सो ऐसे में कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे 14 चैप्टर में आ रहा है कि तो इन वन सेंस देखा जाए तो, जैसे हमने अभी समझा कि किस प्रकार से सोल एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है। मतलब सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है ना, ये सब चल रहा है। सो तो हम इस चीज को समझते हैं कि यस, है ना, कि हम हमारा सेंसेस से, बॉडी से और एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई जो है कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल ये जो डूअरशिप है ना, अटैचमेंट है, ये चीज आ जाती है, तो ये क्यों आती है? तो उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा, तो यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से समझना पड़ेगा, किस प्रकार से कार्य होता है, डूअरशिप कैसे होती है। तो जैसे 14 श्लोक में बता रहे हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है, ये तो सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो क्या बता रहे हैं कि तो अल्टीमेटली सोल नहीं कर रही है कुछ भी, लेकिन क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ये स्वभाव कर रहा है हमारा। स्वभाव मतलब क्या, कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमारा एक कंडीशन नेचर बनी है, संसार में इंटरेक्ट करते करते जो भी वासनाएं हमारे, है ना, मन में, सेटल बॉडी में आ गई है, उसके आधार पे हम एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करते हैं। हाँ। तो और हम जब अपने उस स्वभाव से आइडेंटिफाई करते हैं, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अपने को उससे आइडेंटिफाई करते हैं इग्नोरेंस में, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, कि हम कौन है, तब हम अपने आप को जो भी बॉडीली एक्शंस हो रहे हैं उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस बेसिकली, सो इग्नोरेंस कहाँ से आती है? जब हम भगवान को भूलना चाहते हैं। ईशा ईशाद अपि तस्य विप्राय अस्मृति। सो भागवत में श्लोक आता है, भयम भयम द्वितीय अभिनिवेशात ईशात अपि तस्य विप्रय अस्मृति, है ना।
तो ईशात अपितस्य, तो ईश भगवान से, अपितस्य जब हम मुख मोड़ते हैं, तो ईशात अपितस्य, तो क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ईशा अपितस्य विप्रय अस्मृति, तो अस्मृति तद माया। तो तब भगवान की माया शक्ति क्या करती है, अस्मृति, पहले हमें भुलवाती है कि हम कौन है, और विप्रया एक अल्टरनेटिव आइडेंटिटी हमें देती है। और फिर क्या होता है, भयम द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय, फिर उस जो सेकंड रियलिटी है, मटेरियल रियलिटी है, उसमें हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, द्वितीय अभिनिवेश। हाँ, तो द्वितीय अभिनिवेश, और उससे फिर भय, भयम, हाँ, तो उससे जो है भय, एंग्जाइटी, बिकॉज वो सेकंड रियलिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो सो पॉइंट है क्या, कि जो भी हमारी लाइफ में अच्छा बुरा हो रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए अल्टीमेटली हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि क्योंकि हम जो है स्वभाव के प्रभाव में आके इच्छाएं कर रहे हैं। तो हम्म, तो ये इसको समझना जरूरी है। जो साइकिल यहाँ पे देख रहे हैं, साइकिल नहीं, एक तरह से ये तीनों कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। जीवात्मा मतलब सोल, और भौतिक प्रकृति, हाँ, मटेरियल नेचर, और सुपर सोल भगवान। तो कैसे तीनों मिलके कार्य करते हैं। क्योंकि सोल कोई कार्य नहीं करती है, मटेरियल नेचर तो जड़ है, अपने आप नहीं सोच सकती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और भगवान किसी को पार्शलिटी नहीं करते, भगवान हर एक के लिए नहीं सोचते कि मुझे ये करना है नहीं करना है, भगवान भी न्यूट्रल है। तो भगवान न्यूट्रल है, मटेरियल नेचर जड़ है, वो कुछ नहीं सोच सकती। तो फिर जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सोल किस किस लेवल तक रिस्पॉन्सिबल है, कि सोल क्या करती है, सोल ओनली डिजायर करती है। हाँ, सॉरी। एनीवे, सो सोल इच्छा करती है, और परमात्मा सैंक्शन करते हैं, उसको परमिशन देते हैं, और मटेरियल नेचर क्या करती है, उसको फैसिलिटेट करती है, और उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, चलाती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमने सोचा और वैसा कार्य हो गया, चीजें उसके हिसाब से होगी, नहीं होता ऐसा। हाँ, तो हाँ, तो जैसे हम देखते हैं, जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दे, मोहम्मद अली का बहुत बड़ा, ही वाज अ, आई थिंक बॉक्सर, लाइक दैट। तो तो एक बारी में बहुत बड़ा बॉक्सर था, बट देन उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, फिर वो इवन हाथ से कप भी नहीं उठा पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल नेचर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी, ड्यू टू वट एवर प्रीवियस, है ना, कर्मास। तो अब उसको सैंक्शन नहीं मिल रही थी कि बॉडी नहीं काम कर रही थी, लाइक दैट। तो इस तरह से हमारा का तो जीवात्मा का कार्य क्या है, सिर्फ इच्छा करना, और परमात्मा जो है इच्छा प्लस प्रीवियस प्रीवियस कर्मास के आधार पे क्या है, सैंक्शन करते हैं, या फिर कुछ समय बाद सैंक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, और फिर मटेरियल नेचर उस हिसाब से वो चीज को अरेंज करती है। हाँ, सो तो इस तरह से जब हम ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार से तीनों मिलके कार्य करते हैं, तो हम अपने उस कार्य के लिए हम अटैच, तो हम बेसिकली कार्य से अटैच क्या होते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, वहीं से स्टार्ट होता है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब हम समझेंगे कि सिर्फ मैं नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसमें एक पार्ट है, हम सिर्फ डिजायर कर रहे हैं, उसके बाद भगवान सैंक्शन कर रहे हैं और मटेरियल नेचर एग्जीक्यूट कर रही है। तो मटेरियल नेचर को डायरेक्टली हम नहीं चला रहे, मटेरियल नेचर भगवान के अंडर चल रही है। और दूसरा, है ना, मतलब हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उसके इसलिए इसका क्रेडिट सारा मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से हम डिटैच्ड जो है वो रह सकते हैं। और दूसरा उस सेंस में भी कि मतलब हम सोल हैं, हम प्रकृति से अलग हैं, तो प्रकृति अपने मैकेनिज्म से चीजें कर रही है, जैसे स्क्रीन के ऊपर, है ना, मतलब मूवी चल रही है, तो उसका एक पीछे पूरा एक स्टोरी लाइन है, और फिर कैसे वो जो है वो स्क्रीन पे वो चीज, है ना, आ रही है, वो पूरा एक मैकेनिज्म चल रहा है, वो एक पूरा सिस्टम है, एक 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 उस लॉ है उसमें बने, उसके हिसाब से चीजें चल रही है, एक प्रोग्राम्ड वे में चीजें चल रही हैं। ये नहीं कि हम उसमें चला रहे हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, तो नहीं कि हम उठा के एक बंदे को ऐसे चला रहे हैं, नहीं कर रहे, वो एक प्रोग्राम उसको चला रहा है। इसी तरह से मटेरियल नेचर जो है प्रोग्राम के हिसाब से चल रही है। हम्म तो उसमें हम सोच लें कि मैंने इसको चलाया, इवन बॉडी को भी हमने चलाया, तो ये भी इग्नोरेंस है एक्चुअल में, ये सोच रहे हैं कि हम बॉडी को चला रहे हैं। या
तो इस 60 में बता रहे ज्ञानेस्तु तद्ज्ञानम येषाम। हाँ, तो इस प्रकार से किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उस तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य में सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। यस, तो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, हाँ, अविद्या के कारण जो है हम ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं बहुत प्रकृति हूँ, हाँ, मैं बहुत प्रकृति का पार्ट हूँ। तो लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है, तो जैसे सूर्य में, हाँ, तो जैसे अंधेरे कमरे में क्या होता है, जैसे अंधेरा होता है, अंधेरे में हमें नेचुरली डर लगता है। हाँ, जैसे कोई भी चीज रखी हुई है, रस्सी होगी तो हमें सांप नजर आएगी। हाँ, तो मतलब ये सब कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, डर क्रिएट होता है। हाँ, लेकिन जैसे सूर्य आता है, जैसे कमरे में लाइट आ जाती है, तो हम चीज को जैसा है वैसा देख पा रहे हैं, हम अपने आप को देख पा रहे हैं। हाँ, प्रॉपरली हम चीजों को देख पा रहे हैं, तो सारा डर खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से सारी अटैचमेंट खत्म हो जाती है, जैसे हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को लेते हैं कि किस प्रकार से हम सोल हैं। हम्म। हम्म। फिर अब जो है इसके बाद लक्षण बता रहे हैं। ओके, वेलकम। तो जिस प्रकार जो इस प्रकार से पूरी तरह से भक्ति में स्थिर हो जाता है, निष्काम कर्म योग में स्थिर हो जाता है। हाँ, तो उसके कुछ जो है यहाँ पे जो है लक्षण बता रहे हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ 5.7 सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। और क्या बता रहे हैं उसका एक लक्षण? तो एक तो ये बता रहे हैं वही कि उसका उसकी उसकी इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ सब कुछ जो है भगवान में स्थिर हो जाता है, और उसका हार्ट जो है वो प्योर हो जाता है ना। तो मेन हमें पर्पस हमें समझना है कि अल्टीमेटली मेन हमारा जो कार्य है अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को प्यूरिफाई करना है। हम्म। क्यों? तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर हम अपने आप अपनी ट्रू नेचर में आ जाएंगे। जैसे पानी होता है ना, जैसे गंदा, जैसे पानी है गिलास में, वो एक डिस्टिल वाटर है, बिल्कुल प्योर वाटर है। तो वो प्योर वाटर को हम पी सकते हैं, उसका अपना एक नेचर है। और हम प्योर वाटर के थ्रू देखेंगे सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लीन नजर आएगा। हाँ, और लेकिन अगर वही पानी डर्टी हो जाएगा, उसके अंदर कुछ भी मान लो रंग डल जाएगा, मिट्टी डल जाएगी, तो वो क्या हो गया? अब इम्प्योर हो गया, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ गई। हम्म जो कि उसकी नेचर को चेंज कर देंगी। एग्जैक्टली तो नहीं करेंगी, लेकिन लगेगा जैसे पानी, मतलब पानी गंदा हो गया है, एक्चुअल में पानी गंदा नहीं हुआ। पानी तो वही पानी है शुद्ध, उसमें कुछ इंप्योरिटीज आ गई जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि पानी का स्वभाव चेंज हो गया। तो उसी तरह से हम प्योर प्योर वाटर हैं, मतलब हम सच्चिदानंद सोल हैं, हम प्योर हैं। हाँ, बट सम अदर, जैसे मैं बताया ईशा तपित से हम किस प्रकार से गुणों के प्रभाव में आ गए हैं। हाँ, जिसके कारण अब क्या हो गया कि वी आर डिजायरिंग। हाँ, तो सबसे पहली इम्प्योरिटी क्या है कि हम अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं। फिर उसके आधार पे फिर हम कुछ कुछ उससे रिलेटेड डिजायर कर रहे हैं, संसार से रिलेटेड, जड़ प्रकृति से रिलेटेड चीजों में इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। सो दैट इज इम्प्योरिटी। हाँ, तो जैसे ना, जैसे मतलब गिलास हो गया, उसमें पानी कलर डल गया, तो क्या होगा कि जैसे हम उस पानी के थ्रू देखेंगे तो हमें सारी चीज कलरफुली नजर आएंगी। हाँ, लाइक दैट, तो हमारी मतलब परसेप्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटीज हैं हमारे अंदर, मतलब क्या, इम्प्योरिटी से मतलब क्या हो गया कि ईगो के लेवल पे और इंटेलिजेंस के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, हाँ, क्या है कि गलत धारणाएं बनी हुई हैं। तो उनको जो है हमें ठीक करना है। उनको हमें हटाना है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है। और प्यूरिफाई करने का ये जो प्रोसेस है क्या, कि हमें अपनी सेंसेस को जो है वो, जो प्योर हैं, कौन है? भगवान, भगवान प्योर हैं। तो जो प्योर हैं उनके टच में लाना है। हम्म तो जैसे है ना, जैसे डर्टी वाटर होता है, हम उसके अंदर कुछ एक प्यूरिफाइंग एजेंट डालते हैं, जैसे आई थिंक एलम डालते हैं या कुछ भी ऐसा। तो उससे क्या होता है, वो सारा कंटेमिनेशन जो है वो, है ना, मतलब उसका हट जाता है, वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। तो इसी तरह से भक्ति में हम जब, है ना, भगवान सुप्रीमली प्योर हैं,
शुद्धन्ते तस्मै प्रभवे नमः, शुद्धन्ते तस्मै प्रभवे। तो भगवान शुद्ध हैं और उनके टच में जब हम आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपनी इंद्रियों को उनके संपर्क में लाते हैं, तो इंद्रियां प्योर होती हैं, उसके थ्रू फिर माइंड प्योर होता है, फिर और सटल लेवल पे जो है इंटेलिजेंस प्योर होती है। हाँ, इस तरह से तो है ना, बुद्धि मन श्रद्धा तीनों प्योर हो जाते हैं। लाइक दैट। हाँ, और सबसे, और नेक्स्ट क्या, और क्या बता रहे हैं इस प्यूरिफिकेशन करते वक्त, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव शपाकेचा पंडिता समदर्शिना। हाँ, व्यक्ति क्या है, वो समदर्शी हो जाता है। हाँ, इक्वल विजन हो जाती है उसकी। हम्म, या पंडिता समदर्शिना, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, सबको समान दृष्टि से देखता है। हम्म, या हम्म, देखिए यहाँ पे कैसे वो सबको समान दृष्टि से देख रहा है। तो वो कैसे देख रहा है, क्योंकि वो अपने क्योंकि वो अपने आप को सोल देख पा रहा है, और अपने अंदर जो सुपर सोल परमात्मा है, क्योंकि वो उनको देख पा रहा है, तो सभी को उस लेवल पे देख पा रहा है, सबको स्पिरिचुअल लेवल पे देख पा रहा है। इस लेवल पे सारे इक्वल हैं। अदरवाइज मतलब कि उनकी जो एक्सटर्नल है, मतलब मटेरियल मटेरियल लेवल पे डिफरेंसेस हैं सब में। देख रहे हैं हम यहाँ पे गायें, कुत्ता, हाँ, एक तमोगुण में है, एक सतोगुण में है, एक रजोगुण में है। हाँ, तो उनके जो एक्सटर्नल गुण है, उस देखने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, उनके मटेरियल स्वभाव में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उनकी जो स्पिरिचुअल नेचर है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। और भक्त मतलब उस तरह से है ना, हर एक में स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड है, क्योंकि हर एक हर 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 सोल जो है वो भगवान का है ना, अंश है। हर हर सोल जो है एक पोटेंशियल डिवोटी है ना, उस सेंस में वो सभी को है ना बराबर देखता है कि सभी भगवान के भक्त बन सकते हैं, इसलिए वो सभी को अपॉर्चुनिटी देता है भक्ति में आगे बढ़ने का। लाइक दैट, है ना। अदरवाइज तो इस लेवल पे ट्रू इक्वालिटी हो सकती है, नहीं तो मटेरियल लेवल पे जैसे संसार में बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए ना, सोशल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गुणों के हिसाब से सारे अलग अलग हैं। लेकिन सोल के लेवल पे सारे इक्वल हैं। ऑफ कोर्स उसमें भी वैरायटी है, बट कहने का मतलब ये है कि कि वो डीपर लेवल पे मतलब देखता है, सबको इक्वल विजन से देखता है। हाँ, और फिर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब जो 21 से लेके 24 श्लोका में, कि उसकी हैप्पीनेस जो है, उसका जो सुख है, वो किस में देखता है। हाँ, बाह्य स्पर्शेषु आसक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, सा ब्रह्म योगा युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। हाँ, हाँ, तो क्या कहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु आसक्तात्मा, बाह्य बाह्य स्पर्श। हाँ, तो ज्यादातर हमारा जो सो कॉल्ड सुख हम जिसको कहते हैं संसार में, वो क्या होता है, इंद्रियों का प्लेजर है बेसिकली। बाह्य स्पर्श मतलब सेंसेस, इंद्रिया इंद्रिय अर्थेशु, सेंसेस और सेंसेस ऑब्जेक्ट के टच में आने से जो प्लेजर मिलता है, दैट इज हैप्पीनेस जनरली वी से। हाँ, तो बाह्य स्पर्शेशु आसक्त आत्मा, तो वो व्यक्ति है उससे आसक्त हो जाता है ना, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ, विन्दति आत्मनि यत् सुखम, विन्दति मतलब खोजता है कहाँ पे, विन्दति आत्मनि, आत्मा में। आत्मा मतलब क्या, अपनी आत्मा में और परमात्मा में, मतलब भगवान में यत् सुखम, अपने सुख को ढूंढता है। सा ब्रह्म योगा युक्त आत्मा, तो इस प्रकार से जो ब्रह्म योग में या भगवान के साथ कनेक्टेड है, हाँ, ब्रह्म से कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड है, युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, तो वो कौन से सुख का अनुभव करता है, जो कि अक्षय है। अक्षय मतलब परमानेंट है, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, तो उस सुख का जो है वो अश्नुते, उसको भोगता है, मतलब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को एंजॉय करता है, रादर देन बाह्य स्पर्शेषु, जो बाह्य स्पर्श से मिलने वाली सुख है। तो बाह्य स्पर्श से मिलने वाले सुख में क्या प्रॉब्लम है,
22 श्लोकों में क्या बता रहे हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनाय एवते आदि अंतवंत कौन्तेया नातेषु रमते बुधा। तो क्या बता, यही संस्पर्शजा, अगेन स्पर्श से जो मिलने वाला सुख है, इंद्रियों से मिलने वाला सुख है, ये क्या है, स्पर्शजा, तो भोगा। तो भोगी तो मतलब दो प्रकार के लोग हो गए, एक हो गए भोगी, एक हो गए योगी, है ना। तो जो भोगी है वो बाह्य स्पर्श में अपने सुख को देखता है, वो भोग करता है, और योगी क्या है, आत्मा में सुख का अनुभव करता है ना। तो यही संस्पर्श जब होगा, तो स्पर्श से मिलने वाला जो भोग है, सुख है, वो क्या है, दुख योना एवते, वो क्या है, दुख की योनि है। एक्चुअल में वो देखने में ऊपर से सुख लग रहा है, लेकिन एक्चुअली उसमें दुख छुपा हुआ है। उसमें से दुख प्रकट होता है, जन्म लेता है। हम्म कैसे लेते हैं, हम सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। कोई मतलब किसी भी लेवल पे, चाहे इवन चाहे वो हमारी जीवा का सुख है, कुछ भी टेस्टी चीज खानी है, तो सबसे पहले क्या है ना, मतलब माइंड माइंड में हैंकरिंग शुरू हो जाती है ना। जब तक वो चीज नहीं मिलती, तब तक हम परेशान रहते हैं, है ना, एंग्जाइटी, भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो अपने आप में एक सफरिंग है, क्रेविंग। हाँ, क्रेविंग अपने आप में एक सफरिंग है। हाँ, और फिर जब वो चीज मिल जाती है, हाँ, तो फिर एक फियर है, एंग्जाइटी है कि वो चीज छूट ना जाए, है ना। और फिर जब वो चीज नहीं होती, हाँ, वो सुख नहीं होता, तो फिर में जब वो सुख खत्म होता है, हमसे छूट जाता है, फिर हमें वो दुख देता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि सुख मिलने से पहले भी दुख है, हाँ, और जब है वो तब भी दुख है, हाँ, कि है छूट ना जाए, और जब वो छूट जाता है उसके बाद भी जैसे छूटता है तो भी दुख है। हाँ, क्यों, आदि अंतवंत कौनतेया, क्योंकि इस प्रकार जो सुख है उसका क्या है, एक आदि है, एक अंत है। आदि अंतवंत कौनतेया, हाँ, ना तेषु रमते बुधा। हाँ, क्योंकि वो एक टेम्परेरी है, और जो मिलता भी है, जैसे मैं बताया, जो वो फिर प्लेजर मिलेगा भी, मान लो टंग का ही प्लेजर है, हमने सोचा ये बड़ा अच्छा खाएंगे, हम खाएंगे, थोड़ी देर टेस्टी लगेगा, उसके बाद वो चीज बोरिंग लगने लग जाएगी। हाँ, तो ये मटेरियल प्लेजर का जो क्या है, स्वभाव है ये। हाँ, कोई भी चीज ले लो, हम थोड़ी देर शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी चीज के लिए, फिर जैसी वो चीज मिलती है, थोड़ी देर उसके उससे हमें अच्छा लगता है, फिर कुछ देर के बाद अपने आप वो चीज बोरिंग हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं, कुछ देर बाद अपने आप ही माइंड उस चीज से उड़ जाता है, अब उसमें उतना मजा नहीं आ रहा होता जितना शुरू में आ रहा होता है। तो ये नेचर है मटेरियल प्लेजर का, कि अपने आप ये डाउन हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, अपने आप इसमें जो मजा आ रहा होता है वो अपने आप कम हो जाता है। पहली बार थोड़ा ज्यादा आएगा, अगली बार थोड़ा और कम आएगा, उससे अगली बार फिर और कम हो जाएगा, लाइक दैट। लेकिन आत्मा जो है वो परमानेंट सुख ढूंढ रही है, वो अनलिमिटेड सुख ढूंढ रही है। अब फिर दोबारा से, फिर देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग मोर। अब ये ट्राई करते हैं, अब चलो आज ये देखते हैं, आज यहाँ चलते हैं, यहाँ से तो बोर हो गए, अब कुछ और करते हैं, लाइक दैट। इस तरह से धोखा होता रहता है हमारे साथ। और ऑफ कोर्स सेंस ग्रेटिफिकेशन फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत एंग्जाइटी उठानी पड़ती है, फिर पैसा मिलता है, फिर उससे हम इंजॉय करते हैं, लेकिन वो इंजॉयमेंट फिर टेम्परेरी होती है, लाइक दैट। तो इसलिए बता रहे हैं, आदि अवंत कौंत्या ना तेषु रमते बुधा। तो बुधा, तो बुधा जो इंटेलिजेंट है, ना रमते, वो उसमें, है ना, वो अपने आप को ज्यादा नहीं इन्वॉल्व करता उसमें, उसमें उसमें रमता नहीं है वो कहाँ रमता है, भगवान के नाम में रमता है, वो भक्ति में रमता है। हाँ, सुखम अक्षयम अश्नुते, जो अक्षय सुख है, इंटरनल जो है वो उसमें रमता है। हम्म। और फिर क्या बता रहे हैं 23 श्लोक में, शक्नोते ही एवा या सोदु प्राक्ष शरीरा विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। हाँ, तो बता रहे सुखी नरा, तो एक्चुअली इस संसार में सुखी नरा कौन है, वो नहीं है जो कि सेंसेस, है ना, मतलब जो भी सेंसेस चाह रही हैं उसको देता रहे वो। पहली बात तो दे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो भी हम सोच रहे हैं वो हम इंजॉय कर लें। हाँ, तो वो अपने आप में एक, है ना, हमें तब तक कष्ट देता रहेगा जब तक वो चीज नहीं मिलेगी। हाँ, और क्या है, और तो पॉइंट ये है क्या कि प्राक शरीरा विमोशन, कि जब तक ये बॉडी है, जब तक सेंसेस हैं, ये ऐसा नहीं होगा कि हम इनको
कुछ हमने दे दिया और ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, नहीं। प्राक शरीर विमोह, जब तक ये शरीर है, सेंसेस जो है मांगते रहेंगी, मांगते रहेंगी, मांगते रहेंगी, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। हाँ, तो इसलिए सो इसलिए क्या करना है, शक्नोति ही एवं या सोडुम, सोडुम मतलब क्या, टॉलरेट करना है। इसलिए जो सेंसेस की जो अर्ज हैं, सेंसेस, काम क्रोधा उद्भवम वेगम, वेग, वेग समझ रहे हो, फोर्स, माइंड का वेग, सेंसेस के जो वेग हैं, हम कुछ वेग आ रहा है, कुछ कुछ खाऊं मैं, सुनूं, हाँ, सेंसेस के जो वेग हैं उसको क्या करता है, जो टॉलरेट करता है। जो उसको टॉलरेट करता है, और मतलब अपनी उन्हीं सेंसेस को, अपनी उसी माइंड को, अपनी उसी एनर्जी को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में लगाता है, भक्ति में लगाता है। तो क्या है, सा सा युक्ता, और फिर अपने को युक्त कर लेता है, मतलब भगवान से कनेक्ट कर लेता है, सा सुखी नरा, ना कि वो जो कि हमेशा सेंसेस को फीड करने में लगा रहता है, वो हमेशा डिससेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि जब तक नहीं फीड किया तब तक डिससेटिस्फाइड है। जब फीड कर लिया, है ना, उसके बाद भी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर का सेटिस्फेक्शन है, फिर उसके बाद फिर दोबारा फीडिंग चाहिए। तो हमेशा से वो इस प्रकार से फीडिंग में लगा रहेगा सेंसेस की। तो यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है ना। तो संसार में सुखी रहने का जो फार्मूला वो क्या है, कि सेंसेस को कंट्रोल करके, सेंसेस को जो है भक्ति में लगाया जाए। हम्म। और जो इस प्रकार से फिर वो, हाँ, क्या बता रहे हैं, यो अंतः सुखो, हाँ, 24 श्लोका, यो अंतः सुख, अंतः रमः, अंतः ज्योति, हाँ, मतलब जो इंटरनल, मतलब आत्मा, जो आत्मा में, जो अंतर में सुखी है, अंतर में रमण करने वाला है। हमारे अंत में कौन है अल्टीमेटली, मतलब भगवान है, परमात्मा है। हाँ, तो भक्त जो है वो भगवान, उनका वो अंदर से मतलब क्या हो गया, उनका बाहर हो गया, मतलब वो भगवान की सेवा करते हैं, चाहे उनकी डीटी रूप में सेवा कर रहे हैं, नाम के रूप में सेवा कर रहे हैं। हाँ, अ, और अंत ज्योति, ज्योति मतलब क्या, उसका जो लक्ष्य है इंटरनल है। सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूता अधिगच्छति। हाँ, तो इस लेवल को क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत कहते हैं इस व्यक्ति को ना, ब्रह्मभूत। तो जो इस प्रकार से वो ब्रह्म में स्थित हो गया है, मतलब स्वयं में, आत्मा में स्थित हो गया है। सो तो जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अंतकरण में ही रमन करता है, और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है निष्काम कर्म योगी की हो रही है, हाँ। तो ये भक्त की बात नहीं हो रही, भक्त जो है वो भगवान का धाम प्राप्त करता है, लेकिन जो निष्काम कर्म योगी है वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो यहाँ पे निष्काम कर्म योगी की बात हो रही है कि पहले तो बेसिकली साइकिल, तो स्टेप ये हो गया, सबसे पहले वो सकाम कर्म करता है, उसके बाद निष्काम कर्म करता है, धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाता है, तो ज्ञान योग के लेवल पे आ जाता है। उसके बाद ज्ञान को भी त्याग के फिर वो, है ना, भक्ति भक्ति करता है, या मतलब परमात्मा पे ध्यान लगाता है, और फिर उसके बाद मोक्ष प्राप्त करता है। लाइक दैट। तो ये एक ज्ञान योगी का, जो निष्काम कर्म योगी या ज्ञान योगी इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करता है। ये नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये बता रहे हैं जो इस प्रकार से स्थित हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। हाँ, तो एक तो हो गया कि व्यक्ति अपने आप में सोच रहा है कि यस मैं प्यूरिफाई हो गया, बट एक्चुअल में प्यूरिफिकेशन पता चलती है जब जो व्यक्ति जो है क्या करता है ना, सॉरी ये स्लाइड है कि हाँ। तो असली में व्यक्ति जब वो क्या करता है, जब दूसरों के कल्याण के लिए वो कार्य करता है एक्चुअल में, हाँ, जब वो प्रीचिंग करता है, जब वो दूसरों को जाके बताता है उसके बारे में, हाँ, तब एक्चुअल में उसका प्यूरिफिकेशन का लेवल पता चलता है। हाँ, क्योंकि तब एक्चुअल में ईगो का, है ना, मतलब और डीपर प्यूरिफिकेशन होता है। हाँ, बिकॉज मतलब पीपल रिजेक्ट यू। हाँ,
और तब एक्चुअल में पता चलता है कि एक्चुअल में कितनी उसकी ईगो प्यूरिफाई हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली माइंड इंटेलिजेंस और अल्टीमेटली ईगो, मतलब अल्टीमेटली जो जो लक्ष्य क्या है, ईगो को प्यूरिफाई करना, मतलब फॉल्स ईगो से ट्रू ईगो में आना। कि शरीर देहात्म से ब्रह्मभूता, है ना, देहात्म से ब्रह्मभूत में आना। तो वो कितना आया है, तो जितना उसकी ईगो प्यूरिफाई होती जाएगी, हाँ, तो उतना जो है वो मतलब क्या करेगा, है ना, मतलब डिफेंड नहीं करेगा, उतना वो जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, जो एक्सटर्नल सिचुएशन अच्छी बुरी आ रही हैं, हाँ, तो उतना ही वो सबको एक समान देखेगा। सो लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो कल्याण कार्य में जो है वो हमेशा लगा रहता है। हम्म काम क्रोध विभूतात्मा यतीना यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो जब जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी तथा सम सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति भविष्य में सुनिश्चित है। हम्म तो इस प्रकार से जो यहाँ पे है ना बता रहे हैं, तो कि जो इस प्रकार से जो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे आ जाता है और इस प्रकार से वो लगा रहता है, तो कुछ समय में फिर उसको ब्रह्म निर्वाण, मतलब कि उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको जो है वो मोक्ष मिल जाता है, या वो भक्त है तो उसको मतलब भगवान का धाम मिल जाता है। लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद 27-28 श्लोक में फिर अष्टांग योग के बारे में यहाँ पे बताते हैं, एज ए ऑल्टरनेटिव प्रोसेस। हाँ, कि जो व्यक्ति इस प्रकार से निष्काम कर्म में आके प्यूरिफाई हो जाता है, तो वो ज्ञान योग की बजाय कई बार डायरेक्टली अष्टांग योग की प्रोसेस भी फॉलो कर सकता है। तो ऐसे में बता रहे हैं, जैसे 27-28 में समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, शिष्ट को भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा वायु को नथनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। तो यहाँ पे तो ये जो अष्टांग योग का प्रोसेस है, फिर ये 6 चैप्टर में यहाँ पे आएगा। तो ये मतलब एक और पैरेलल में पाथ है। तो जो निष्काम कर्म करके जो व्यक्ति प्योर हो जाता है, तब उसके बाद आइदर वो ज्ञान योग प्रैक्टिस करता है या फिर अष्टांग योग भी प्रैक्टिस कर सकता है। और फिर 29 श्लोक में क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम। हम्म क्या सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वम शांतिम पृच्छति। हाँ, तो सो इट इज पॉसिबल कि जैसे जो जो ज्ञान योग प्रैक्टिस कर रहा है, तो जब वो अपने आप को एज अ ना ब्रह्म रियलाइज करता है कि मैं आत्मा हूँ, हाँ, और इस प्रकार से जब जो अष्टांग योगी है वो भी अपने आप को आत्मा रियलाइज करता है, तो कुड बी पॉसिबल कि वो अपने आप को भी पर ब्रह्म भी सोच सकता है, परमात्मा सोच सकता है, या अपने आप को ही भगवान सोच सकता है। हाँ, तो तो लेकिन यहाँ पे क्या भगवान क्या बता रहे हैं, नहीं, हाँ, कि अल्टीमेटली चाहे कर्म योगी है, चाहे ज्ञान योगी है, चाहे वो अष्टांग योगी है, अल्टीमेटली उनको मुक्ति के लिए अल्टीमेटली मेरा शेल्टर लेना पड़ेगा। सो तभी शांति मृच्छति। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान की यहाँ पे क्या क्वालिटीज बता रहे हैं, भोक्ताराम मतलब ही इज द सुप्रीम इंजॉयर। भोक्ता, हाँ, तो जो इस प्रकार से मुझे जानता है कि अ, भगवान जो है कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर, वो सब चीजों के परम भोक्ता हैं। हम्म अ, भोक्ताराम यज्ञ तपसम, हाँ, सर्वलोक महेश्वरम, और क्या है, सर्वलोकों के महेश्वर है, मतलब ही इज द सुप्रीम पोजेसर, सब कुछ उनका है। तो वो सुप्रीम इंजॉयर है, सब कुछ उनका है। हाँ, सुहृद, और वो क्या है, सबके हितैषी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ उनका है तो कह रहे कि नहीं, हाँ, मतलब मैं तुम्हें नहीं कुछ दूंगा, तुम सारे एंजॉय नहीं करोगे, सिर्फ मैं एंजॉय करूंगा, नहीं। सुहृद, वो हमारे वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ एंजॉय करें। हम्म सुहृद सर्वभूतानाम, सभी सर्वभूतानाम, सबके क्या है वो सुहृद हैं। जो इस प्रकार से सोच लेता है, समझता है ना भगवान की पोजीशन को, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हाँ, क्योंकि संसार में शांति क्यों नहीं है, कि हर व्यक्ति क्या चाहता है,
सोचता है कि मैं भोगता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं पोजेसर हूँ। कृष्णा कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो जो समझ आता है कि अल्टीमेटली सब कुछ भगवान का है ना, तो फिर हम समझ जाएंगे कि कुछ भी मेरा नहीं है, तो शांति होगी। अभी सबसे बड़ी अशांति का कारण क्या है कि, है ना, मतलब मेरा और होना चाहिए, और होना चाहिए, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, ये मेरा है, ये मेरा छूट ना जाए। हाँ, लाइक दैट। तो ये जो फॉल्स पोजेसिवनेस है, जो भ्रम है कि कुछ मेरा है, मैं स्वामी हूँ, तो जो, तो जब इस सब समझ जाते हैं कि नहीं, भगवान जो है वो स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम, है ना, ही इज द सुप्रीम जॉय, ही इज द सुप्रीम प्रोपराइटर, इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल। सो तो इस प्रकार से चाहे वो चाहे वो ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, भक्ति योगी है, कोई भी है, तो वो इस प्रकार से वो पूरी तरह से भगवान को, है ना, मतलब सरेंडर करता है, और फिर भगवान उसको ना उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं। ज्ञानी और अष्टांग योगी को मोक्ष दे देते हैं, भक्त को जो है अपना धाम दे देते हैं, लाइक दैट। हाँ, तो कंप्लीट जो है पीस, इवन मतलब मटेरियल लेवल पे भी पीस फार्मूला, जैसे प्रभुपाद इसको कहते हैं, इसी से पॉसिबल है। हाँ, कि जब हम इस सत्य को समझें कि अल्टीमेटली, और भगवान की इंजॉयमेंट के लिए हम कार्य करें, वो सुप्रीम इंजॉयर हैं, और हम उनको इंजॉयमेंट देंगे तो हम, हमारी इंजॉयमेंट उसमें अपने आप हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हाँ, जड़ में पानी देते हैं तो पत्तियां अपने आप हरी हो जाती हैं। हाँ, लेकिन अभी क्या है, सब हम अपने अपनी इंजॉयमेंट चाहते हैं, तो जो कि क्या है, काम है। लेकिन प्रेम क्या है, भगवान को आनंद देना, जो कि आत्मा का स्वभाव है। तो जब हम उस तरह से कार्य करेंगे, तो जो है हम नेचुरली पीसफुल हो जाएंगे। तो हम ये सोचेंगे, हाँ, भगवान को कैसे आनंद देना है, क्योंकि सारे दिन हम सोच रहे हैं ना, मुझे कैसे सेटिस्फेक्शन मिले, मतलब उसने ऐसा नहीं किया, उसने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, है ना, उसने मेरे हिसाब से नहीं किया, बिकॉज हम अपने आप को सेंटर बना रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं मैं सेंटर हूँ। हाँ, कृष्णा सीईओ है। हाँ, जैसे कंपनी में सीईओ होता है ना, सी मतलब क्या हुआ, कंट्रोलर। हाँ, मतलब सर्व लोक महेश्वरम, और ई इंजॉयर, हाँ, भोक्ताराम, है, और क्या है ना, सुहृद ओमनी बेनिवोलेंट, हाँ, मतलब सबके बेनिवोलेंट है। हम्म, तो कृष्णा जो है वो इस पूरे जो मतलब क्रिएशन है, मतलब कंप्लीट एग्जिस्टेंस के, मटेरियल स्पिरिचुअल सारे एग्जिस्टेंस के सीईओ हैं वो, हैं, सब सबके मालिक हैं वो। तो हम जो है सब ना, और क्या है, कृष्ण सुहृद हैं बेसिकली। हाँ, तो वो जो है चाहते हैं कि हम भी सुखी रहे हैं उनके साथ, लेकिन उसका एक प्रोसेस है ना, कि हम उनकी पोजीशन को नहीं ले सकते, दैट इज द पॉइंट। हमें अपनी पोजीशन के हिसाब से एक्ट करना है, और यही प्यूरिफिकेशन की जो है वो प्रोसेस है। हाँ, तो भक्ति की जो है प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, कर्म योग या भक्ति योग, इस प्रकार से हम जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, कृष्णा इज द सुप्रीम फादर एंड ही इज अवर बेस्ट इंटरेस्ट इन द माइंड। सुहृद हैं वो, तो उनको, है ना, मतलब वो जो सारी भगवत गीता बता रहे हैं, सारे शास्त्र में जो बातें बता रहे हैं, वो मतलब वो चाहते हैं कि हमारा भला हो, हम उस बात को समझें, अपने आप को समझें, हम कौन है, संसार क्या है, भगवान कौन है, इन चीजों को हम सबको समझें, और फिर उसके हिसाब से हम अपना जीवन जिए। देन विल बी शांति मृच्छति, विल बी पीसफुल। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है अशांति फैली हुई, क्योंकि हर कोई पोजेसर बनना चाह रहा है, मेरी कंट्री, ये मेरा सिटी, लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब कंट्रीज बाउंड्रीज के लिए लड़ रहे हैं ना। यस, तो इस प्रकार से जो है इनर जो है वो पीस आएगा, जब एक्सटर्नली डिटैच होंगे अपने आप को, है ना, मतलब हम, जैसे हमने इनिशियली समझा किस प्रकार से हम समझेंगे इंद्रिया इंद्रियर्था इशू, तो जो मटेरियली डिटैच होंगे, और सुपर सोल या कृष्णा के ऊपर फोकस करेंगे, विन्दति आत्मनि यत् सुखम, हाँ, तो देन विल बी कंप्लीटली पीसफुल, लाइक दैट। तो बट इस प्रोसेस को हमें, प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, इसको फॉलो करना होगा। हाँ, जिसमें थोड़ी तपस्या है, थोड़ा डिसिप्लिन है, बट भक्ति की प्रोसेस काफी इंजॉयफुल है। हाँ, तो हम सबको इसको है ना फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो जैसे हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे जैसे पेंसिल होती है। हाँ, जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल क्या है ना, पेंसिल में हम देखते हैं एक
है ना, उसका एक्सटर्नल है, एक उसका इंटरनल साइड है ना। एक्सटर्नल साइड क्या है, उसको जो वुडन साइड है, हाँ, और जो लकड़ी का पेंसिल है कवर है उसका, और है ना इनर साइड क्या है उसकी, वो क्या है उसका ना, लेड जो लिखते हैं, हाँ। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाँ, जो उसका है ना लेड है, जो लिखने वाला सिक्का है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से, हाँ, मतलब हम आत्मा है और ये है ना हमारा मन और जो शरीर है ना, तो ये एक्सटर्नल है। तो ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट मोर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो पर्पज है मेन, वो क्या है, लिखने का जो पर्पज है, वो किससे लिखा जाएगा, लेड से लिखा जाएगा। तो इस तरह से क्या ना, तो जिस प्रकार से ना पेंसिल से हम लिखने वाला पेंसिल होता है और उसके साथ जो बाहर का जो उसका कवर है उसको हेल्प करता है, इसी तरह से मेन है आत्मा को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, और इस शरीर इंद्रियों के द्वारा सेवा में लगाना है ना। और और प्रॉपरली हम तभी लिख पाते हैं जब हम उसको क्या करते हैं ना, उसको शार्प करना जरूरी है, हाँ, उसको प्रॉपरली उसको शार्प करना जरूरी है, उसको तेज करना जरूरी है। तो इसी तरह तो शार्पनिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इसी तरह से हमें भी ना शार्पनिंग की प्रोसेस क्या है ये, हाँ, मतलब भक्ति को प्रोसेस को फॉलो करना, चैंटिंग की प्रोसेस को फॉलो करना, अपनी इंटेलिजेंस को शार्प करना डेली, भगवत गीता पढ़ना, इंटेलिजेंस को शार्प करना, हाँ। तो फिर जब हम शार्प इंटेलिजेंस से फिर लिखते हैं, तो फिर जो हमारी है ना राइटिंग आएगी बड़ी सुंदर आएगी, और जो हमारी लाइफ की नोटबुक है, हाँ, तो वो सुंदर नोटबुक बनेगी, हाँ। नहीं तो अगर टूटी हुई है ना सिक्के से लिखेंगे तो कैसा आएगा, है ना, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, हम खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे उसको, हाँ, लाइक दैट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहीं पे हम इसको विराम देते हैं। दैट वाज चैप्टर 5 भगवद गीता। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई पॉइंट, एनी कमेंट्स, कुछ क्लैरिफिकेशन? ओके निकिता माता जी, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, क्वेश्चंस हैं दो तीन, बट जो भी अभी मैं पूछ पाती हूँ तो आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ प्लीज। एक तो पेज नंबर 211, 211। ये आप इंग्लिश में कह रहे हो हिंदी में? हिंदी के मैं ही बोल रही हूँ मैं आपको। ओके, हाँ जी बताइए। इसमें जब हमने ये आप मुझे श्लोक का 211, नंबर बता, मतलब श्लोक का नंबर बताइए जरा, मैं ना पेज नंबर। 13 हाँ जी बताइए। 13 के डिस्क्रिप्शन में जब हम करते हैं तो प्रभुपाद ने ये लिखा, यहाँ से उपनिषद से उन्होंने लिया हुआ है एक हम्म। साक्षात्कार की। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति शरीर के भ्रम अ, तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त होता है। हम्म। वो व्हाट इज दिस, मतलब ठीक है, कृष्णा इस कॉन्शियसनेस में आंतरिक और शरीर के भ्रम। बाह्य बाह्य मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल ओके। दोनों कर्मों ओके। से मुक्त रहता है ना। तो शरीर के जी। एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज जो हैं, मतलब एक्सटर्नल तो हम समझ ही रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल मतलब अंदर हम जो भी, एक्सटर्नल जो हम बाहर से क्या एक्टिविटीज, मतलब हाँ जो भी सेंसेस, मेटेरियलिस्टिक, जो भी मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज हम लोग करते हैं हाँ मतलब सेंसेस वो से हो जो गया। एक्टिविटीज हो रही हैं, हाँ सेंसेस, जी। जो सेंसेस के लेवल पे एक्सटर्नल जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जी। वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो गई। जी। और इंटरनल एक्टिविटीज जो हैं, हम्म, हम्म, हाँ इनर एक्टिविटीज बेसिकली क्या होगी, जो इनर मतलब कि माइंड के लेवल पे जो एक्टिविटीज होगी, माइंड और इंटेलिजेंस लेवल पे, मतलब सटल लेवल पे जो एक्टिविटीज होगी, तो उनसे भी प्रभु फ्री जी रहता है। जो कोई भी डिवोटी डिजायर कर रहा है वो हम्म। हो गया इसका मतलब, क्योंकि माइंड से वो सोच रहा है, सोच के हम्म। वो डिजायर कर रहा है। तो हम्म। वो एक तरह से उसकी इंटरनल हो गई है ना। फिर तो मतलब वो अपना ना सोच रहा है, वो सिर्फ ओनली एवरीथिंग इज गिविंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज फ्री, है ना, फ्रॉम बोथ द आउटर एंड द इनर एक्टिविटीज ऑफ द
मेटल बॉडी, मतलब फ्री, फ्री से मतलब यहाँ पे माता जी बोल दिया कि अटैच नहीं है, मतलब ही इज नॉट पुल्ड बाय द मटेरियल डिजायर्स और सेंसेस, समझ रहे हैं? मतलब फ्री, जी फ्री से मतलब मुक्त से मतलब यहाँ पे ये है कि वो मतलब माइंड की जो वेग हैं, माइंड की जो अर्जिज हैं, इंटेलिजेंस की जो अर्जिज हैं, सेंसेस की जो अर्जिज हैं, हाँ, तो मतलब उनसे वो इफेक्टेड नहीं हो रहा, मतलब उनसे वो फ्री है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ओके ओके, मतलब जैसे कोई भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसकी लाइफ में, दैट इज द मीनिंग ना, कोई भी उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, कोई भी दुख सुख आया, तो उससे वो अफेक्ट नहीं करता। हाँ इफेक्ट, दैट इज हाँ हाँ, इफेक्टेड इसलिए नहीं होता बिकॉज वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी हैप्पीनेस के लिए ना, जी विन्दति आत्मनि सुखम, क्योंकि वो इंटरनली कनेक्टेड है, इंटरनली स्टेबल है स्पिरिचुअल लेवल पे, जी भगवान के साथ अपने रिलेशन में स्टेबल है, तो इसलिए एक्सटर्नल लेवल पे वो फ्री है, फ्री इन द सेंस कि इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है वो जी अपनी एक्सटर्नल सेंसेस के से मिलने वाले सुख और दुख के ऊपर, और ना ही माइंड के लेवल में मिलने वाले सुख दुख के ऊपर एक्चुअल में। ऑफ कोर्स वो आएगा, जी टेम्परेली आएगा, थोड़ा इफेक्ट करेगा, बट हाँ जी हाँ मतलब जी। उसमें बहुत ज्यादा नहीं डूबेगा, कहने का मतलब ये है। ये बात ठीक है प्रभु जी, लेकिन जैसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं, हम्म चलो हम तो ऐसे, हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, एक फैमिली में रहते हैं ना, जैसे हम्म सपोज अब 4 फैमिली के मेंबर्स हैं। अब हम्म एक है कि ऑल 4 आर नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, अगर राइट। चारों होते हैं तब तो एक लाइफ होता है कि हाँ वो भी समझते हैं और फिर वो हम्म भी समझते हैं। बट हम्म जब एक सिंगल पर्सन कृष्ण कॉन्शियसनेस में होता है एंड रेस्ट ऑफ हम्म देम आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, हम्म तब सिचुएशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग यस जाती हैं। यस। कि वो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस वाला है वो, तो मतलब अब इसमें आता है कि टॉलरेट भी करो, कि कुछ हम्म भी हो जाए आपकी लाइफ में तो आपको टॉलरेट भी करना है। बट टॉलरेट हमें अपने आप से तो हम कर सकते हैं, बट कोई अगर सेकंड पर्सन अगर हमारे को इतना ज्यादा, सपोज एक कप वाटर है, वाटर में आपको डिप करे जा रहा है, हम्म तो कहीं ना कहीं तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी ना, या तब आप डेफिनेटली। रिएक्ट करेंगे। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। रिएक्शन विजडम पे होना चाहिए ना, कि और फिर हाँ। वो कोई बोलता है कि नहीं तुम तो भगवत गीता पढ़ के भी तुम्हारे को तो अकल वकल कुछ नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। भगवत गीता में 10 बार पढ़ेंगे तब भी नहीं अकल आएगी। वो हम्म। तो जरूरी नहीं है ना कि हाँ। हमें भगवत गीता पढ़ के अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हमारे को कॉन्शियसनेस इतना हमारा प्योर यस हो जाए। हम तो यस यस ऑलरेडी इतना हम इम्प्योर इंसान है। यस यस। तो हाँ वहां पर वो चीज नहीं समझ आती है मुझे। हाँ, नहीं वहां पे तो ये बात, ये चीज देखो, इसमें मतलब ये चीज है कि जब हम, चाहे वो फैमिली हो गई, चाहे ऑफिस हो गया, चाहे इन जनरल वर्ल्ड हो गया, इवन चाहे आप ये देखो कि अगर कोई भक्ति नहीं भी कर रहा, स्टिल हम देखते हैं कि देर आर मैनी पीपल जो कि कुछ भी बोल देते हैं ना, मतलब कुछ भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, जैसा हम नहीं चाह रहे, उनका नेचर हमसे डिफरेंट होता है ना, लाइक दैट। तो ये तो इस वर्ल्ड का नेचर है एक्चुअल में, देखा जाए तो। और तो ऐसे में तो यही है कि हमें मतलब वी हैव टू डिफाइन सम बाउंड्रीज, हाँ, कि हमें किससे कितना कैसे कब डील करना है ना। ताकि मेन पॉइंट है कि हमें पर्पसफुल रहने की जरूरत है, कि हमें हमारा पर्पस ध्यान में रहे, सबसे पॉइंट ये है। जैसे टॉलरेंस भी हो गया, तो टॉलरेंस अपने आप में कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि हमें बस टॉलरेंट ही रहना है। टॉलरेंट जी इतना रहना है कि जिससे हमारा जो पर्पस है, पर्पस क्या है कि हम भक्ति कर सकें, एक्सटर्नली कुछ अपनी एक्टिविटीज कर सकें, और इंटरनली हमारा माइंड एक लेवल पे पीसफुल रहे, एटलीस्ट एक जी मिनिमम पीसफुल रहे माइंड, जिसको हम भक्ति में लगा सकें, है ना। जी अब उस पर्पस को माइंड में रखते हुए हमें चीजों को एडजस्ट करना है। अब जी ऐसे में हमें बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। हाँ, अनुकूल है ना, जी भक्ति के जो अनुकूल है उसको हमें, और जो भक्ति के छोड़ रहा, प्रतिकूल है छोड़ ना। दे जी। तो बाउंड्रीज कहीं ना कहीं वी हैव टू डिफाइन, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है,
चाहे इन जनरल हम इस वर्ल्ड से डील कर रहे हैं, तो वी जी हैव टू डिफाइन सम बाउंड्रीज। और वो बाउंड्रीज हमें खुद को डिफाइन करनी पड़ेंगी कि कहाँ से कहाँ पे किससे कितना हमें डील करना है, और लाइक दैट। और फिर अपने पर्पस पे फोकस्ड रहना है। अपने पर्पस पे फोकस नहीं रहेंगे तो 10 ओपिनियंस हैं, 10 लोग कहेंगे, तो उसको हम अगर सारी की बात को सीरियसली लेने लग जाएंगे जी तो देन इट विल बी प्रॉब्लम, है ना। तो हम अपने जी पर्पस फोकस अपने पर्पस फोकस रहेंगे कि जब हम मतलब अपनी प्रैक्टिस इसको सही से करेंगे, रीडिंग हीरिंग अच्छे से करेंगे, तो हम फोकस रहेंगे, अपने गोल पे फोकस रहेंगे। तो यू नो तो हम वो चीजें आएंगी, हमें थोड़ा सा इफेक्ट करेंगी, चली जाएंगी। लेकिन अगर हम खुद पर्पसफुल नहीं होंगे तो फिर क्या जी। होगा, इवन दूसरे व्यक्ति की छोटी सी बात भी हमें बहुत बड़ा हर्ट पड़ issue, जाती है। बहुत बड़ा, हाँ जी बहुत बड़ा हर्ट कर जाएगी। क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी चीज फोकस करने के लिए नहीं है। तो माइंड को तो जी कुछ ना कुछ फोकस करने के लिए चाहिए, माइंड को चाहिए कि वो कुछ ना किसी चीज को इम्पोर्टेंट बना देता है, यू नो। जी तो अगर उसके पास अपना कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं होगी जिसको जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, हम समझ जी। सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मतलब एग्जाम टाइम है ना। हाँ जी जैसे एग्जाम टाइम होता होगा, हमने कभी देखा होगा, जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे हैं, कोई आके हमें कुछ कह देता है, तो कहते यार अभी टाइम नहीं है, इट्स लाइक कि कल मेरा एग्जाम है, तो आई एम हाँ वेरी जी फोकस्ड कि भाई ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ तो जी। तो बोलता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे लिए हम्म। मेरा ये जो कल एग्जाम है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ जी हाँ एंड जी। ऑफ द डे। तो वो जी एंड ऑफ द डे, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो जी। कलीग्स हैं, अ, हम्म वो कितना हम अगर वो हमारे गोल में हेल्पफुल हैं, तो हम्म। हम उस हेल्प को इंक्लूड करते जाएं। और वो जी। हमारे गोल में अगर ऑब्स्टेकल हैं, तो उस गोल से हम्म। हम उनको उतना ही डील करें जितना वो बाधा ना बने हमारे गोल में, है मेरा जी मिनिमम उतना डील करें, लाइक दैट। जी। तो इस तरह से हमें, जब तक हम भक्ति में फोकस नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, हम्म। ये बहुत ज्यादा हमें कंज्यूम कर लेंगी, हमारी मेंटल स्पेस को कंज्यूम कर लेंगी। लोग आके वहां पे बैठे हैं, जगह है नहीं, हम्म। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अपने घर में काम करना है, आके 10 लोग आपके घर में बैठ गए, हाँ है ना। जी हाँ जी। जी तो इस तरह से तो आप जितना हम अपने आप को भक्ति में एब्जॉर्व रखेंगे, फोकस रहेंगे, उतना हम जो है ये मतलब तो टॉलरेंस भी वही है एक तरह से। तो हम उतना जी टॉलरेट करेंगे कि जहां तक हमारी भक्ति डिस्टर्ब नहीं हो रही, एक लेवल के बाद लगे कि अब वो व्यक्ति इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव हो रहा है, या उतना ज्यादा अब इंटरफेरेंस पे आ गया है कि जी अब वो जी। मेरी टॉलरेट भक्ति के खराब हो बाहर रही हो है। जाता है। हाँ, हाँ नहीं तो जी। वहां पे मेरी भक्ति खराब हो रही है। हाँ मतलब वही ना कि जो हम चाहे हम उसके लिए हाफ एन आवर 1 आवर दे रहे हैं, वो भी नहीं कोई इंसान टॉलरेट कर सकता कि नहीं 24 आवर्स यू हैव टू बी माई सर्वेंट। तो वो हाँ, वो तो वो, चीज वो चीज हाँ, तो समझ नहीं आती वहां मुझे। पे सो देयर वी हैव टू टेक सम एक्शन ना। वहां पे फिर यस टॉलरेट नहीं करना ना। यस। वहां पे जो भी प्रैक्टिकल है डिस्कस करना है, भी नहीं इतना ऐसे ऐसे हो सकता है, वहां हाँ जी। देयर हैज टू बी सम वे आउट, मतलब फिर वहां पे टॉलरेट नहीं करना हो, क्योंकि वहां पे हाँ टॉलरेट करना आपकी भक्ति को खराब कर रहा है ना। पर्पस ही हाँ डिफीट जी। हो गया टॉलरेट करने का, जी। है ना, लाइक दैट। एंड प्रभु जी जैसे यहाँ पर एक चतुर वर्ड आता है ना, कि हम्म। चतुर व्यक्ति को। अब हर कोई 99% लोग तो चतुर नहीं हो सकते ना, 1%। ये जो वर्ड यूज किया गया है ना चतुर, कहाँ तो पे? श्लोक में मैं आपको कौन सी मतलब इसमें तात्पर्य में भी आता है, और फिर भगवान उसको चतुर वर्ड यूज करते हैं। ये इसमें श्लोक नंबर 22, Okay. 22 श्लोक नंबर में वर्ड आता है कि अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। ना, अगर वैसे हम संस्कृत ना तेषु रमते बुधा, बुधा मतलब इंटेलिजेंट, चतुर इंटेलिजेंट यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हाँ इंटेलिजेंस, बुधा में तो यहाँ पर आ रहा है बुद्धिमान, लेकिन जब हाँ। नीचे तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं तो उसको वो चतुर व्यक्ति के नाम से उसको वो कर देते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ना इस तरह से मतलब प्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज जो कि मतलब इजीली रिलेट कर सकते हैं हम उससे ना, मतलब
उस जी। सेंस में। तो यहाँ पे तो वही। बुधा इंटेलिजेंस से मतलब यहाँ पे माता जी वो वाली इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही, आईक्यू वाली इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही कि जो जी जी। जनरली मतलब भी मतलब जो मतलब कि सोच कोई के जो जो आईआईटी में चीज होगा किया वही जाता है। समझ पाएगा, वो वाली जी इंटेलेक्चुअल वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे जी। इंटेलिजेंस की बात हो रही है जो कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ना। और वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वो डेवलप होती है एक प्रकार से जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं व्यक्ति की वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप होती है ना। मतलब जैसे हम देखते हैं बहुत सारे डिवोटी इवन मतलब हमारी परंपरा में देखते हैं हम जो है गौर किशोरदास बाबा जी, लाइक दैट मैनी। तो उन्होंने तो कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं ली थी, बट हाँ स्पिरिचुअली जी। दे वर वेरी इंटेलिजेंट। जी हाँ। जी। तो जी यहाँ पे जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, विवेक, जो आध्यात्मिक विवेक है ना, वो हाँ जी। हाँ आध्यात्मिक जी। विवेक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो वो आता है सुकृति से। वही ना जब प्रभु जी, लेकिन हम जैसे हैं लोग हैं जो गृहस्थ में अभी एक तरह से हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम तो गृहस्थ जीवन में चला जाता है ना। हमें हम्म अपने लिए मतलब भगवान की इवन बुक्स पढ़ने का जो जो हम चाहते हैं उसका भी नहीं। हमारे को कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल बाउंडेज हो जाते हैं। तो हमारे अंदर तो वो एक तरह से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी डेवलप नहीं होगा ना एक टाइम पे। मतलब मे बी कोई ऐसा मतलब मेरे को तो यही होता है कि लाइक मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो कि मैं एकदम से ना लाइक आई एम ट्रैप इन अ प्रिजन। लाइक आई जस्ट थिंक ऑफ दैट थिंग कि all the time goes in all the household activities and my other activities। और जो मैं चाहती हूँ कि हाँ दैट आई विल रीड इट, और तो उतना भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता। यस। मतलब जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं वो हैं, उसमें ही हमें बेस्ट करना है माता जी। वी हैव टू ट्राई अवर बेस्ट, उसी में ही ऑर्गेनाइज जितना हम कर सकें बेस्ट वे में। कुछ तपस्या हमें करनी पड़ेगी अपने है ना, कहीं पे टाइम को काट के कहीं और उस टाइम को निकालना पड़ेगा। वी लाइक दैट, तो वी हैव टू ट्राई अवर बेस्ट। जो भी अब हम जिस भी सिचुएशन में है ना। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कोई इसके ऊपर नहीं डिपेंड करती है ना। भगवान भगवान स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देते हैं। तेषाम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, है ना, ददामी बुद्धि योगम ये ना माम अपयंति थे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वो बुद्धि देता हूँ जिससे तुम मेरे पास आ सकते हो, यू नो। जी तो जी। जो तेषाम सततम युक्ता नाम, सततम, सब सततम का मतलब जो हमेशा मेरी भक्ति में लगा हुआ है। तो हमेशा इन द सेंस कि अ, अ, तो सततम, नित्य युक्ता, इसका मतलब कि ये नहीं हुआ कि जो 24 आवर जैसे जो टेम्पल में भक्ति कर रहा है वो हमेशा वही युक्त है। तो जी इवन जी। डिजायर करना कि मैं कॉन्स्टेंटली भक्ति करूं, ये भी नित्य है, ये भी सततम है। जी कि वो उसके लिए एस्पायर करना जी। कि मैं ज्यादा भक्ति करूं, जी। वो भी काउंट होती है, वो भी सततम राइट। है। जी प्रभु जी। तो एंड जैसे आपने एक वर्ड यूज किया था क्रेविंग, जैसे हम क्रेविंग करते हैं। अब जैसे सपोज एक है जो पूरे 6 डेज हाउस होल्ड वर्क है, ओके, एंड देन उन 6 डेज में भी कभी ऐसा कोई ऐसा ओकेजन आ गया भगवान का या कुछ आ गया तब भी हम उसमें ऐसे वो डिवोटी ऐसी बाउंडेज हो जाते हैं कि द द पीपल ऑफ द हाउस डोंट अलाउ कि ठीक है तुम हफ्ते में एक दिन ही जा रहे हो बहुत है, बट यू आर नॉट अलाउड टू गो इन द वीक डेज ऑफ एनी फंक्शन। तो वो हम्म एक क्रेविंग होती है ना कि जैसे भगवान की हम वैसे तो सेवा नहीं कर पाते, ना ही हमें हम्म इतनी बुद्धि है, ना हमारे को इतना कोई हमारे अंदर इतनी विजडम है कि हम भगवान की घर में भी सेवा नहीं कर पाते। और मतलब मतलब बहुत सारे मतलब अभी क्वेश्चंस है, पता नहीं अभी इतना टाइम भी हो गया। तो लेकिन ना जैसे एक होता है ना प्रभु जी की मतलब एक वो उसकी भी क्रेविंग एक इंसान के अंदर से होना क्या गलत है वो? नहीं, यही मेन मेन तो ये क्रेविंग ही तो है एक्चुअली। सारा खेल क्रेविंग का ही तो है, डिजायर का ही तो है। एक्सटर्नल तो इतना मतलब ज्यादा मैटर नहीं भगवान के करता। कोई तो जरूरी नहीं है जो भगवान के मंदिर में लिए। बैठा हुआ है, जो जो मंदिर में बैठा हुआ हो सकता है उसमें क्रेविंग ना हो। वो बाहर की कुछ चीज की क्रेविंग कर रहा है।
दैट कुड बी पॉसिबल, है ना। आप घर में बैठे जी। हो, फंसे हुए हो, और तो भगवान की क्रेविंग कर रहे हो, तो भगवान उस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और हम्म। यू आर फीलिंग हेल्पलेस, और फिर हेल्पलेस, हेल्पलेस होके, यू आर प्रेइंग, यू आर क्राइंग, दैट्स इट। तो जी। रिमेम्बरेंस तो उसी से तो कनेक्शन हो रहा है, उसी से, और मतलब तो भगवान के प्रति प्रेम जो है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो उसी से तो रिप्रेजेंट हो रही है। जी। बाकी तो ये सब एक्सटर्नल चीजें उसको सपोर्ट करने के लिए हैं, उसको एनकरेज करने के लिए हैं। जी। तो इसलिए वो जैसे पढ़ रहे थे ना अभी, लाइक 5.1 में, तो मतलब अर्जुन वही तो कह रहे थे ना भी, मैं मतलब जो है हाँ छोड़ के कि जंगल मेरे में को चला क्या, जाता हूँ, जी 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 है ना, जी मैं जी, आप जंगल में मुझे मैं चला बताइए। जाता हूँ, है ना। तो कृष्ण ये करने, एक्सटर्नल मत चेंज करो, या एक्सटर्नल एक लेवल पे हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी इंटरनल कॉन्शियसनेस को प्योर करो। जी। जी। तो डेफिनेटली अभी हम सारे उस लेवल पे नहीं है, हमें एसोसिएशन चाहिए। हाँ। जी। तो बट हम घर पे रहते हुए भी बहुत सारी एसोसिएशन पॉसिबल है, प्रभुपाद की बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, अब तो है ना, इतना कुछ घर पे पॉसिबल है। और फिर हाँ बीच जी। बीच में जब भी पॉसिबल हो, वी कैन कम टू द टेम्पल, वी कैन जी। बेस्ट, जी। और भगवान से प्रार्थना करते रहें। तो डेफिनेटली धीरे धीरे चीजें जो है वो चेंज होती हैं, ऐसी बात नहीं है जी प्रभु जी। है ना। तो जी इसलिए हमें वही ना, डिस्करेज होना है। ऐसे ही प्रभु जी यही होता है ना कि जैसे एक अभी एक लेक्चर सुन रही थी एक में, तो उसमें ये था कि हम भगवान को ही अर्पण कर देते हैं, भगवान का दिया हुआ। या लेकिन जैसे एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, और फिर हमारे को क्या मिलता है, रिटर्न गिफ्ट मिलता है। एंड हम्म देन वही रिटर्न गिफ्ट अगर हमें वो अच्छा लगेगा तो हम अपने लिए रख लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो उसका रैपर और टैग हटा के किसी और को दे देंगे। हम्म तो एक तरह से भगवान को ही हम अपनी डिजायर के लिए ही, तो हम एक तरह से सपोज आज हमारा मन है कि आज हम ना रसगुल्ला लेके आ जाते हैं और वो भगवान को भोग लगा देते हैं। तो हाँ तो इसमें ये चीज नहीं हो गया, तो हम अपनी तो सेल्फ डिजायर हम पूरी कर रहे हैं भगवान के नाम पर। हाँ, मतलब ये हाईएस्ट डिजायर नहीं है, बट ये मटेरियल डिजायर से बेटर डिजायर है। तो स्पिरिचुअल डिजायर में भी डिफरेंट लेवल ऑफ डिजायर्स हैं। जैसे एक तो मटेरियल डिजायर हो गया कि फॉर एग्जांपल, मतलब वही जैसे रसगुल्ला खाने का मन है, मार्केट से खरीद के खा लिया, ठीक है ना। तो भोग वो, लगाया मतलब नहीं नहीं, भगवान मैं को। वही, आई एम जस्ट कमिंग टू, मतलब एक एक लेवल हो गया, सबसे सबसे लोएस्ट लेवल हो गया कि हाँ, हाँ खाया, भोग मार्केट से खा खरीद के लिया। खा लिया, दैट इज मटेरियल, जी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेवल हो गया कि आपका रसगुल्ला खाने का मन है, ठीक है ना। तो क्या करना है, लेना है रसगुल्ला, भगवान को भोग लगाना है और खा लेना है, ठीक है। दैट इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजायर, ठीक है, दैट इज डव टेलिंग, इसको बोलते हैं डव टेलिंग, ठीक है ओके। ना। डव टेल, हमने अपने इच्छा हमारी है, उसको किसी ना हाँ जी। कॉन्शियस वे में पूरा कर लिया हमने। हाँ तो ये एक्स से वही एग्जाम्पल में नहीं हो गया कि मतलब उन्हीं को उन्होंने तो दिया ही था और उन्हीं को चिपका दिया हमने, और फिर हम बोल दिया कि हाँ हमने वो कृष्णा को भोग लगा दिया तो वो प्रसाद बन गया। तो मतलब ये कहाँ तक, मतलब इट इज हाउ इट इज हाँ, तो ये जस्टिफाइड। ये ये इनिशियली ठीक है, बट पॉइंट है कि यही प्रोसेस है ना। अम, मतलब ग्रेजुअली जो है बंदा, धीरे धीरे बंदा हाईएस्ट लेवल पे आता है ना। तो सबसे पहले मतलब एक लेवल हो गया कि उसने भगवान कुछ नहीं, भगवान को ऑफर नहीं किया, सीधा खा लिया। अब दूसरा हो गया, किया, भगवान को भोग लगा के खाया। अब तीसरा हो गया कि वो वही चीज खाएगा कि चलो जो भोग लगी होगी, दैट इज द हाईएस्ट लेवल, वो भक्ति होगी, वो प्योर भक्ति होगी बेसिकली, है ना। तो उससे नीचे वाला लेवल क्या हो गया, ये एक तरह से डव टेलिंग हो गया। फिर उसके ऊपर युक्त वैराग्य आता है ना, एंड देन प्योर भक्ति आता है। तो डव टेलिंग मतलब कि इच्छा हमारी है, फॉर एग्जांपल कुछ सुनने, कुछ देखने का मन कर रहा है ना। तो जी। वीडियो देखने का मन कर रहा है, तो कृष्ण कॉन्शियस वीडियो देख लिया। कुछ सुनने का मन कर रहा है, कीर्तन सुन लिया। तो वहां पे जी। इंजॉयमेंट अपनी है, लेकिन हम्म। कृष्णा कॉन्शियस वे में पूरा कर रहे हैं, तो कृष्णा एक्सेप्ट्स दैट, और वो जी। नेचुरल है, क्योंकि जी। डिजायर है, उसको कृष्ण कॉन्शियस में फुलफिल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी डिजायर हट जाएगी, हम्म। और जो कृष्ण कॉन्शियस का टेस्ट है ना, वो हाँ जी। वो फ्रंट पे आ जाएगा। ओके। फिर धीरे धीरे हमारी राइट। डिजायर पीछे हट जाएगी, और कृष्णा की डिजायर पहले आ जाएगी। लेकिन हम सोचे कि आज से एकदम से ही, आज से हम सिर्फ वही करेंगे जो कृष्णा को चाहिए, हमारी कोई डिजायर नहीं है, तो वो
मतलब थ्योरेटिकली अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। राइट। लेकिन प्रभु जी जैसे कृष्णा इज अ भावग्राही ना, तो हम्म। जरूर नहीं है कि हम कोई चीज कर ना सकें, तो वो तो भाव होता है ना उनके साथ, हाँ तो हाँ मेन इज ही इज भावग्राही, भाव से कनेक्टेड है वो। चाहे आप हाँ उन्हें नाम से भी जप करते रहो तब भी वो हाँ। है, अदरवाइज इफ यू नॉट एबल टू प्रेजेंट एनीथिंग, लाइक वो हाँ। भगवत गीता में बोलते हैं कि हम्म पुष्पम फलम तोयम। हम्म। तो वो जरूरी नहीं है कि वो भी, वो तो सिर्फ वो लिखा हुआ है ना उन्होंने। और इसका मीनिंग अगर मैं कभी सोचती हूँ तो इसका ये भी तो होता है कि जो तुम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग ना, यू थिंक ऑफ मी फर्स्ट। अगर ये हम्म जो तीन चीजें उन्होंने सबके लिए लिखी है ना, उनको बताने के लिए लिखी है कि आप हम्म। मेरे को बस ये तीन चीजें भी दे दोगे तब भी आई एम योर्स ना। तो बट दैट इज द मिनिमम। सी, यस यस है ना। दैट इज द मिनिमम ही इज सेइंग कि यस पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पृच्छति, है ना। वो कह रहे हैं कि मेन मेरे लिए भक्ति इंपॉर्टेंट है, जी एक्सटर्नल ऑफरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल ऑफरिंग का भी अपना वैल्यू है। वो उसके लिए कि अगर तुम कुछ और नहीं दे सकते तो जी। अगर एटलीस्ट अगर पत्र पुष्प फल भी दे दोगे मतलब तो मतलब भी मैं प्रभु जी एक्सेप्ट कर लूंगा। टाइम, टाइम नहीं दे, बिकॉज भगवान को तो टाइम चाहिए आपका, बिकॉज आप एज अ बॉडी उन्होंने आपको दिया। हम्म तो भगवान को टाइम चाहिए, दे डोंट वांट, ही डोंट वांट एनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो जो कि उन्होंने ही दिए। फूल भी उन्हीं के हैं, पानी भी उन्हीं का है, सारे तुलसा जी भी उन्हीं की है। तो वो उनको एज अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट में नहीं चाहिए ना, उन्हें टाइम चाहिए इंसान का। उन्हें वो भक्ति अगर चाहिए, टाइम भी, उनको हाँ टाइम भी जी, नहीं चाहिए। टाइम टाइम मतलब टाइम भी मतलब अलग अलग भक्ति। लेवल हो गए। मतलब टाइम जी उससे और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। और अगर हम भगवान के लिए पूरे अपना लाइफ ही दे दें वो उससे और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। जी बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के भक्ति हम प्रेक्षित मतलब उसको हम उसमें भक्ति होनी चाहिए, उसमें भगवान के लव होना चाहिए, भगवान के लव को वैल्यू करते हैं। लेकिन जी। लव अगेन वही बात है कि लव के दोनों एस्पेक्ट होते हैं, एक हाँ इंटरनल एक जी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जी क्या जी। कि हम बाहर से भी भगवान को अपना बेस्ट ऑफरिंग दें। मतलब हाँ अगर जो जी हाँ जी कैपेबल है तो ये नहीं कि हाँ वही जी कहे कि मैं सिर्फ भगवान का पत्र पुष्प फल दूंगा तो मैं वही दूंगा, लेकिन वो हाँ भगवान के लिए जी अगर 56 भोग बना सकता है तो भगवान के लिए 56 भोग बनाए। हाँ जी तो वो अपनी भक्ति को उस तरह से रिप्रेजेंट करेगा ना, हमें हमें भगवान के लिए बेस्ट देना चाहिए। जी ये कहने का मतलब है। तो जी। मतलब ये उस सेंस में और भी बता रहे जैसे हैं। प्रभु जी लव का अगर आप बोले भगवान के लिए, जो मतलब चाहे कोई भी है, कोई भी तो उसमें तो क्या होता है कि हम नहीं सोचते, वो यू सोचते हैं ना। हम्म वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ मी, हम्म अस, क्योंकि वी आर थिंकिंग ऑफ यू। हम्म। तो उसमें ये चीज आ जाते हैं, तो फिर हमें सिर्फ लॉर्ड कृष्ण के लिए ही सोचना चाहिए हाँ डेफिनेटली। हम्म। अगर हम इसमें करके चलते हैं। हाँ बट मतलब बट ये थ्योरेटिकली नहीं होता, मतलब ये ग्रेजुअली होता है, जैसे धीरे धीरे हम प्योरीफाई होते हैं ना। ये सब जी ये जो है इस तरह से कि हमेशा हम सोच रहे हैं तो ये मतलब हायर स्टेजेस पे आता सकता है, आसक्ति भाव प्रेम, है ना। मतलब इस स्टेजेस पे हम कॉन्स्टेंटली सोच पा रहे होते हैं भगवान के बारे में, जी मतलब स्मरण कर पा रहे होते हैं। दीज आर मोर हायर स्टेजेस। तो अभी हमें प्रैक्टिस करना है कि इवन स्मरण कर भी पा रहे हैं चाहे नहीं भी कर पा रहे हैं, एटलीस्ट सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएं। उससे जी ग्रेजुअली पहले एक्सटर्नल से शुरू करें, धीरे धीरे इंटरनल आएगा। अगर जी हम शुरू में ही बहुत ज्यादा इंटरनल से एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे ना कि हमारा माइंड सोचे ये करे, तो हम डिस्करेज हो जाएंगे फिर भक्ति में। जी तो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि मतलब अभी अभी ये हैं सब चीजें, ये गोल है। हम्म। ये सब गोल है लेकिन इसके ऊपर हमें ग्रेजुअली पहुंचना है। लेकिन अगर हम बहुत जल्दी मतलब ये सब एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे तो फिर हम डिस्करेज फील कर सकते हैं, मतलब लाइक दैट। ओके। हाँ तो ठीक है अभी प्रभु जी। हाँ तो अभी हमें जैसा जैसा भक्ति के नियम बताए गए हैं ना बेसिकली, तो हमें जी अभी जैसा भक्ति के नियम जो बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी हमें भक्ति करनी है। हाँ। और फिर जो भी इंटरनल चीजें हैं भाव, ये सब चीजें ग्रेजुअली मैनिफेस्ट होंगी, अपने आप आएंगी। जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक थैंक है यू वेरी माता जी, मच, थैंक यू फॉर गिविंग थैंक यू द फॉर टाइम। शेयरिंग। थैंक यू थैंक शेयरिंग यू। माता जी। और किसी का कोई पॉइंट एनीथिंग, कोई कुछ शेयर करना चाहता है कुछ भी?
कोई प्रश्न या anything? ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच सभी को ज्वाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक हम इसी टाइम फ्राइडे को 6 चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप लोग है ना खुद भी सेल्फ रीडिंग कीजिएगा जो 5th चैप्टर था उसका, और आई थिंक क्विज भी आएगा इसके ऊपर 5th चैप्टर के ऊपर, तो प्लीज वो भी कीजिएगा, और पॉसिबल है तो 6th चैप्टर भी थोड़ा एडवांस में पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।